आज की इस पुरवकार तकरीब में मैं आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की यह पुरवकार तकरीब टोनी राजपूत ब्रदर के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की जा रही है। आज का ये मुल्तान कन्वेंशन हमारे टोनी राजपूत भाइयों का मिसाली और शानदार इकट्ठ जो इससे पहले पहलवानों के शहर गुजरांवाला में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से औलिया की सरजमीन मुल्तान में होने वाला ये हमारे टोनी राजपूत भाइयों का दूसरा कन्वेंशन है, जिसके लिए आप तमाम भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं हम तमाम भाइयों को इस फंक्शन में वेलकम करता हूँ। टोनी राजपूत प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ और तकरीब का बाकायदा आगाज करते हैं। इससे पहले मैं तिलावत कलाम पाक शुरू करूँ, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी और मेहमान ख़ुसूसी का थोड़ा वेट है। राणा महमूद हसन हमारे सेनेटर, वो थोड़ी देर तक तशरीफ़ ले आएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब राणा हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान राव खुर्शीद अहमद खानेवास से जो तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह से इनकी जो बरादरी के लिए खिदमात हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है, हमारा फ़ख्र है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो मेहमानों की नशिस्त पे तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया राव खुर्शीद साहब। राणा सलम भाई पहले से ही सीट पे विराजमान है, तो राणा सलम भाई के लिए मैं चाहूँगा कि इनकी जो इस ग्रुप के लिए खिदमात हैं, इस प्लेटफॉर्म के लिए खिदमात हैं, ये एक इन्होंने वो मिसाली काम किया है कि जो हमारे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो भी इससे मुस्तफीद होंगी। इनके लिए मैं यूँ चाहूँगा कि बिल्कुल इनके लिए जो है माशाल्लाह से क्लैपिंग होनी चाहिए। तो वो तशरीफ़ फरमा है। जनाब राणा अली हसन साहब जो खैरपुर सदात से हैं, मैं चाहूँगा वो तशरीफ़ लाएँ। साबिक़ नाज़िम हैं खैरपुर सदात के, हमारे प्लेटफॉर्म पे आज तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह से, तो मैं चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। खैरपुर सदात से ही हमारे मोहतरम भाई हाजी राणा सलीम, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और अब मैं जिक्र करूँगा कि जिनका जिक्र किए बगैर मैं समझता हूँ ये तकरीब ही जो है ना वो नामुकम्मल रहेगी। मेरा इशारा आप यकीनन समझ रहे होंगे। सफ़ीर टोनी जो माशाल्लाह कराची से तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम के लिए, राणा शमशाद अली खान स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। राणा महमूद हसन की सीट हमने खाली छोड़ी है, इंशाल्लाह ताला जैसे ही आएंगे तो तकरीब चलती रहेगी, उनका इंतज़ार करेंगे। तो तिलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा कायमपुर से आए हमारे टोनी राजपूत भाई हाफ़िज़ शुएबुर रहमान उस्मानी तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा
हुवा अर्रहमानुर रहीम हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। एक मेहमान स्टेज पे बुलाने के लिए मिस हो गए, मैं चाहूँगा वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। वनिया वाला गुजरांवाला से राणा शौकत अली ख़ान, मैं चाहूँगा वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। तकरीब का आगाज़ हो चुका है और वनिया वाला गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हुए मेरे भाई राणा सखावत अली ख़ान, मैं चाहूँगा वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। राणा सखावत अली ख़ान, वनिया वाला गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी मैं शुक्रिया अदा करांगा अपने मेहमान खुशियों का, फिर उस तो बाद इंतज़ामिया का। बहुत खुशी हुई जो इकट्ठ देख के अपने सारे भाइयों तोनी भाइयों और जो यहाँ पर अज नहीं आ सके बरूने मुल्क बैठे हैं उन्होंने भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिहड़ा फ़ख्र है मैनू इस बात पा के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तोनिया माँ सबसे बड़ी बात है कुरान पाक के हाफिज़ भी हैं और उस तो बाद देखे जाए फ़ख्र इस बात पा के हर शोबे में जिन्हें में भी देखे हम कि हमारे तोनी भाई अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर देखा जाए कि जज भी हैं ना, एडवोकेट भी हैं, मुलाज़िम पुलिस में भी हैं, टीचर भी हैं और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हमारे पास कि हम इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत अल्लाह की करम नवाजी है हमारे पास। कुछ जिहड़ा था इकट्ठा करने वाला सिलसिला राणा असलम एडवोकेट भाई ने शुरू कराया, कुछ नए दोस्त आए हैं उन्होंने फिर इस चीज़ को आगाही दे दी कि इन्होंने मानो एक फुल्लां की तरह परवाया। तो अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी मानो भाइयों सारे और सब ये सिरा थारे सिरिया। वह सराइकी का शेर है ना यहाँ का कि वफादार हाँ वफादार रहसा, वफाद नगरी दा सरदार रहसा, वफा करना गुनाह ही शाकिर, गुनाहगार हाँ गुनाहगार रहसा। जो तो अल्लाह पाक की देन है जिसनों अल्लाह पाक नवाजा ही सकते। जिस तरह एक शायर ने खूब कहा था, नवाजता है सबको वो दिल नवाज है तू, नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू, जमाने भर के बनाता है बिगड़े काम, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। और इस चीज़ को देख के अल्लाह पाक ने इस काफिले को इज्जत बख्शी है और मजीद मैं दुआ करांगा कि अल्लाह पाक मानू इसी तरह इज्जत बख्शा। और बेशक
राठौर राजपूत हाँ, चौहान हाँ, घोड़े वहाँ जो सारी जितनी भी गोता हैं बरिया हैं, जो भी हमारे सिर के ताज हैं। जो हम एक बाबे की औलाद इकट्ठी हुए हैं फिर दूसरे हैं कि भाई वो राजपूत नहीं है, वो भी हमारे राजपूत भाई हैं, वो हमारे सिर के ताज हैं। और सब भाई हम राजपूत बरादरी के वास्ते मानो इकट्ठा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राणा सखावत अली खान वडियावाला गुजरांवाला से। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं चाहूँगा कि अपना हमारे कुछ साथी जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, उनमें हाजी राणा सलीम मुजफ्फरगढ़ से, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनको कब्र को करवट पर जन्नत नसीब करे, उनको जन्नत में आला मुकाम फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोनों बेटे हमारी इस महफिल में मौजूद हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। हाजी सलीम जो हमारे इस ग्रुप के बहुत अच्छे साथी थे और मुझे ख़ास तौर पे वो अक्सर मशवरे दिया करते थे इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए अपने तोनी प्लेटफॉर्म के वाले से, तो उनके लिए मैं दुआ गो हूँ। रिसेंटली भीलों की ज़िला सियालकोट से हमारे प्यारे भाई राणा वकील चेयरमैन, तो 2 दिन पहले उनके भतीजे का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, एक हादसाती मौत थी। तो मैं उसके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और राणा वकील चेयरमैन और उनकी तमाम फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और उसके साथ हमारे तोनी राजपूत ब्रदर के कुछ साथी तबीयत जो है उनकी नसाज है, वो इसी वजह से इस प्रोग्राम में आ नहीं सके। उनमें राणा ताहर भाई गुजरांवाला से, राणा उमदरा भाई खैरपुर सदात से, उनकी भी कल से तबीयत नासाज है। और राणा अकरम ट्रांसपोर्टर जो फैसलाबाद से हमारे उनका बेटा शायद आया, मुझे बताया गया, हाँ जी, तो उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है। और हमारे बाबा तोनी राणा शौकत रज़ा, अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों को सेहत कामिला अजल अता फरमाए। इन भाइयों की सेहत के लिए दुआ गो हैं। मैं दावत दूंगा अहमदाबाद गुजरांवाला से आए मेरे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी आसफ सईद खान एडवोकेट, तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल खल्किहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस पुरवकार तकरीब में मैं अपने मेज़बान तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने इस पुरवकार तकरीब में हम जैसे भाइयों की पुरजोश इस्तकबाल भी किया और हमारी हौसला अफजाई भी की। मैं तमाम दोस्तों भाइयों का मशकूर हूँ। आज इस तकरीब का मकसद जोड़ना, तौनी भाइयों को जोड़ना, ये तो हमारा मंशूर भी है और हमारा अज़म भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अपनी हिस्ट्री के हवाले से कुछ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आबाओ अजदाद ने जो भी किया, जैसे भी किया, वो आपके सामने आया है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें थोड़ी सी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले पॉजिटिव माइंड होकर चलना पड़ेगा, हर लिहाज से पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि हमने अपने भाई को अगर तोड़ना है, अगर अपने भाई को अपनी जात से जुदा करना है या अपने भाई की दिल आजारी करनी है, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं। अपने जिस्म के हिस्से को अपने जिस्म से जुदा करना है। तो इस हवाले से मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी भी उस पुरानी रवायात से अभी भी बाज नहीं आए। अभी कहीं इस जगह पे हम इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन हमने अपनी वही आदत, वही सोच, वही ज़हनी आमी नहीं बनाई।
कि आज हम इस जगह पे इकट्ठे हैं, दिल साफ होकर इकट्ठे हों और इस बात को सोचकर इकट्ठे होना चाहिए कि हमने मजीद भी सबको जोड़ना है, सबको इकट्ठे करना है और पॉजिटिवली करना है। और हमने इस बात पर कभी भी ये चीज सोच के नहीं चलना कि हमने क्या किया। गलत, अपनी गलतियों से सबक सीखना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने जो भी इस मामले में रोल अदा किए हैं, गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, हर इंसान गलती का पुतला है। तो इस लिहाजा हमें सबसे पहले पॉजिटिव माइंड बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने जितने भी इकदाम उठाने होते हैं, अगर सिर्फ एक आंसर पॉजिटिव डाल दिया जाए तो हमारी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। हम किसी के आगे सरगनू नहीं होंगे। लेकिन अफसोस के साथ आज भी मैं कई जगहों पे हम इकट्ठे होते हैं तो हम इस बात को सोचते हैं कि यार हमने किसी को गिराना किस तरह है, हमने किसी के साथ कैसा बर्ताव करना है, किसी को किस तरीके से, कोई अगर हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा बुजुर्ग, बेसिकली मैं एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और जो हयात है अल्लाह ताला उनको जिंदगी अता करे। हमने कभी ये सोचा है कि हमारी नस्लें आज जाया नहीं हो रही? आज अपने मंजिल मकसूद का एक इंतखाब करने की बजाय अपने रास्ते से भटक नहीं गई क्या? हमने एक बुजुर्ग बैठे थे, राना खुर्शीद साहब भी बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे, वो बिल्कुल कुछ हद तक बात ठीक भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी ये क्या है, मंडार, चौहान, हम सब राजपूत हैं। बिल्कुल ये बात 100% शो है कि हम सब राजपूत हैं। हमारी ब्लड, हमारा राजपूतों का ब्लड है। बेसिकली हमारे राजपूतों में हम किसकी औलाद है? राजों की औलाद है। और जैसा कि आपने देखा होगा, मेरा सुल्तान ड्रामा लगता था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है राजों में ही साजिशें हुआ करती हैं, राजों के पुतों में ही साजिशें हुआ करती हैं। हमने उस साजिशों का शिकार बन के आज हमारी मंजिल से तो हम भटक ही गए हैं, हम अपनी जात से भी भटकते जा रहे हैं। तो इस लिहाजा मुझे आज बड़े दुख के साथ ये बात तो क्लियर है कि हमें अपने बारे में सोचना है, ख्याल करना है कि हमने जो खोया था अब उसको पाने की कोशिश करनी है। जो गलतियां हमसे हुई उनको सुधारने की कोशिश करनी है और जो गलतियां हमने की हैं उनसे सबक सीखना है। मैं अब तमाम भाइयों से एक बात पूछता हूं, हम सब दोस्त भाई बुजुर्ग अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि हम अगर अपनी गलतियों से सबक सीखें और उनको सुधारने की कोशिश करें। माशाल्लाह हमारे सब दोस्त भाई इस बात पे मुत्तफिक तो हैं, लेकिन कितने मुत्तफिक हैं ये मुझे नहीं अभी पता चला। उनकी आवाज, उनके लहजे से तो यही पता लग रहा है कि कम मुत्तफिक है। हम सब मुत्तफिक हैं नहीं? आवाज सही तरीके से नहीं आई अभी भी सही तरीके से नहीं आई। चले खुशी की बात है, ये बात तो तय हो गई कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे और हम इकट्ठा करके एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर भी करेंगे और एक दूसरे की गलतियों को छुपाएंगे भी और अपने हर मुकाम पे हम ये एक दूसरे का साथ भी देंगे इंशाल्लाह। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। चौधरी आसफ सईद साहब बड़े जामे अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। राजपूत जो है वो एक पुल है और हमारी जो गोत है उसकी एक इकाई है, इकाइयाँ मिल के राजपूत बनता है। वो कहते हैं महफिल अपने हाजरीन से
दरख्त अपने फल से, कौम अपनी जुबान से और राजपूत अपनी गौ से बचाना चाहता है। तो गोत जो है इसका एक बुनियादी अंसर है, मैं समझता हूं। अगर गोत ही बीच में से निकाल दे तो मेरे ख्याल गुलदस्ता जो है वो सारा बिखर जाएगा। तो राजपूत के हवाले से ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। हमारा मकसद, आज मैं ये बात अपने ग्रुप के हवाले से ये कह दूं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शायद इन्होंने अपना अपना जो है ना वो सिलसिला शुरू कर लिया। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी राजपूती के साथ अटैच हैं। जैसे बहुत सारे फूल मिलके गुलदस्ता बनता है, तो इस तरह इतनी गोते मिलके जो है ना वो राजपूत बनते हैं। तो हम उनका हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह ताला उनका हिस्सा रहेंगे। और आज देखें हमारे साथ राव खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं और महमूद रसन हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं। तो हमने ये हरगिज़ ये तासुर नहीं दिया कि हमने सिर्फ अपने अंदर ही जो है तमाम के तमाम राजपूत हमारे भाई हैं, हमारे रिश्ते नाते मिलना जुलना तमाम गोतों के साथ है। तो ये जो मजमूआ है उस मजमूए का नाम राजपूती है, तो हम उसका एक हिस्सा हैं। हर राजपूत की अपनी गोत होती है, ये बुनियादी उसकी पहचान है। तो मैं जतोई से आए हुए अपने बहुत प्यारे दोस्त सहाफ़ी वकास असलम को दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब राणा वकास असलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब आपसे भी माजरत के साथ के ये अपना तोनी राजपूत कन्वेंशन है तो हरियाणवी में ही बात करनी चाहिए। यहाँ से तमाम स्टेट सेक्रेटरी भी जितनी भी स्पीच है वो अपनी इसी ज़ुबान में रांगड़ी में हो, हरियाणवी में हो। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मेज़बान से, मुंतज़मीन से जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है कराया मुल्तान में औलिया अल्लाह की सरजमीन पर, ये दूसरा प्रोग्राम है तोनी राजपूत ब्रादर्स का। पहला पहलवाना के शहर गुजरांवाला में होया। तो पिछले साल भी मेरे से दावत दी राणा औरंगज़ेब साहब ने। मैं इनके इंतहाई मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ कि मोहब्बत भरी इनकी दावत हमेशा हमारे पास आई। तो उसमें मैं मसरूफियत के बायस शिरकत ना कर सका। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वसीम में मुल्तान में ये प्रोग्राम होया तो बहुत खुशी हुई। तो इसमें हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के खैरपुर सदात के फ़ख्र राजपूत हैं, साबिक नाज़िम हैं राणा अली हसन साहब और जनाब राणा हाजी सलीम साहब और जनाब हमारे मेहमानाने गिरामी इस वक्त राणा असलम एडवोकेट साहब। इनकी मोहब्बतें हमेशा सरपरस्ती करते आए हैं। तो मैं इन सब का बेहद मशकूर हूँ कि इनने राजपूत कन्वेंशन का इनेकाद किया, तोनी राजपूत कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिससे आज हम जो है सारे इकट्ठे हो गए इसमें। और आज हमारे से बहुत खुशी हुई है तोनी राजपूता भाइयों से मिल के, अपने बुजुर्गों से मिल के कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह जारी और सारी रहना चाहिए। और इसमें मैं आखिर में दोबारा जो है राणा औरंगज़ेब साहब का और तमाम मुंतज़मीन राणा सरफराज साहब तमाम का जो शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनसे बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूँगा। बस सर, बहुत शुक्रिया राणा वकास भाई। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली हमारी माँ बोली, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब वो तो हरियाणा के गाली मुंसलिक है। आज हमारे मेहमान थे नोरा पाकिस्तान जो तंजीम है उसके चेयरमैन राणा तस्वीर अहमद। तो अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी किसी फैमिली मेम्बर की तीमारदारी के लिए शहर से दूर जाना पड़ा, शहर से बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने जो है ना वो इस सिलसिले में जो माजरत की। हम यकीनन उनके साथ अपनी हरियाणवी माँ बोली के वाले थे बातचीत करते और वो भी अपने ख्याल का इज़हार कर दे। तो माँ बोली तो हमारे साथ जो है ना जुड़ी हुई है जी, इंशाअल्लाह ताला ये भी गैल गैल साथ साथ चलती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा जी राणा शहजाद असलम सब इंस्पेक्टर जो इस वक्त लाहौर से स्पेशल हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं मशकूर हूँ इनका कि अपनी मसरूफियात में थे उन्होंने जो है ना टाइम निकाला। तशरीफ़ लाएँ जी राणा शहजाद असलम सब इंस्पेक्टर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर, औलिया अल्लाह पर और उन तमाम पर जिन्होंने इस दीन इस्लाम की खिदमत की है। सबसे पहले तो जी मैं मुल्तान वालों को और अपने बड़ों को और सब मुंतज़मीन को सलाम पेश करता हूँ और आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ।
कि आपने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज करवाया, हमें बुलाया, हमें मिलने जुलने का मौका दिया। तो चंद एक बातें हैं जो मैं इधर करना चाहूँगा कि हम लोग इधर आए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है? हमारे आने का मकसद यही है कि हमारे तोनी राजपूत भाई तरक्की करें, हमारी राजपूत बरादरी जो है वो तरक्की करे। तो देखें जी, इकबाल का शेर है, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव तले ताजे सरे दारा। दारा जी बहुत बड़ा ईरान का बादशाह था जिसका मुसलमानों ने सर जो है वो क्या कहते हैं ताज वगैरह उतार दिया था। तो राजपूत एक बहादुरी का निशान, एक जुर्रत का निशान कि एक राजपूत जिस दोस्त के साथ खड़ा है, जहाँ पे भी खड़ा है, वो पीछे नहीं हटने वाला, एक बहादुरी का निशान था। लेकिन मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारी जो आज की नस्ल है उसने उस जुर्रत और बहादुरी को बदतमीजी में बदल दिया है। अब हम जो हैं हम कैसे बहादुरी दिखाते हैं, एक दूसरे से बदतमीजी करके। तो हमें इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो अपनी नेमतें आसमान से नाज़िल की हैं उसमें सब्र और अच्छा अखलाक ये बहुत कम तादाद में, बहुत थोड़ी मकदार में ज़मीन पे उतारा है। तो हमें जो है सबसे पहले तो सब्र करना चाहिए, उसके बाद अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी जो बरादरी है इसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अपनी बरादरी, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करना, इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करना हमारे नबियों की सुन्नत है। हदीस नबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और तुम सब में से मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। और मैंने क़िससुल अंबिया में एक वाक़या पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे चलते जा रहे थे, तो एक कतबी जो उधर के फ़िरौनी थे और एक इसराइली जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से थे, उनकी लड़ाई हो रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कतबी को मुक्का मारा और मार दिया। तो इस वाक़े से हम क्या अखज़ करते हैं कि उन्होंने अपनी बरादरी को सपोर्ट किया। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी बरादरी को मिला जुला करें, इकट्ठे रहा करें और उसकी हर जायज़ काम में उसकी इमदाद किया करें। कैसे करनी है हमने इमदाद? देखें जी, हर इलाके की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे किसी ने पढ़ना हो जी, उसके लिए लाहौर है, किसी ने कोई कारोबार करना हो उसके लिए कोई सियालकोट है या कोई और जगह है। तो अपनी बरादरी को गाइड किया करें, उन्हें बताया करें कि यार इधर आ जाओ, इस तरह से चलना है, इस तरह से चलना है। तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। हमारी बरादरी तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे, अगर हमारी बरादरी तरक्की नहीं करेगी तो हम तरक्की कभी भी नहीं कर सकते। इंडिया का इस वक्त जो रकबा है वो तकरीबन 32 लाख और 87 मुरब्बा किलोमीटर है, 32 लाख और 87 मुरब्बा किलोमीटर है। और जो पाकिस्तान का रकबा है वो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। ये कुल मिला के बांग्लादेश का भी अगर मिला लें तो ये तकरीबन कोई 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर बनता है। और उस वक्त राजपूतों की एक पहचान थी इंडिया में, जो कि आज इस पाकिस्तान में नहीं है, जो कि इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटा है। तो हमने उस मकाम को कैसे हासिल करना है, हमने उस चीज़ को कैसे हासिल करना है, वो सिर्फ एक ही तरीका है। हमने अपने बच्चों की, अपने भाइयों की तरबियत अच्छी करनी है, उन्हें बाअसूल बनाना है, उनको असूलों पे खड़ा करना है। और अगर हम उनकी अच्छी तरबियत कर देंगे, देखें जी हमारे वालिदैन हैं, हमारे दादा दादी हैं, वो तो इंडिया से आए उजड़ पुजड़ के, उनके पास कुछ था ही नहीं। उनकी ये बड़ी मेहरबानी है कि वो इधर आए, उन्होंने हमें इधर ज़मीन जो भी लेके दी, हमें पढ़ाया लिखाया। अब हमारा इस नस्ल का काम है कि हम लोग जो हैं वो अपनी बरादरी को एक ऊपर वाले मुकाम पे लेके चलें। वो मकाम जो हमारा खोया हुआ मकाम है, अच्छे अखलाक के साथ, सब्र के साथ, झूठ नहीं बोलना और जितनी भी माशरती बुराइयाँ हैं इनसे बच के अच्छे तरीके से अपनी बरादरी को ऊपर लेके जाना है। तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। बड़ी एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा राना मोहम्मद असलम साहब बीमारी के बावजूद इधर आए, राव खुर्शीद साहब और मेरे जितने भी बड़े हैं। और यकीन करें कि इस फंक्शन में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो आप भाइयों की चाहत है, आप भाइयों की चाहत है।
इधर प्यार मिलता है, चाहत मिलती है, तो हम लोग इधर इकट्ठे होते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप लोगों ने ये चंद एक बातें जो हैं, और एक आखिर में एक बात करता हूँ कि मैंने कहा कि अपने अखलाक को आपने बेहतर करना है। अखलाक क्या है? देखिए जी, हमारे साथ कोई बंदा एक अच्छे तरीके से बात कर रहा है, हम भी उसके साथ अच्छे तरीके से बात करें, ये अखलाक नहीं है। ये बस ठीक है, कन्वर्सेशन है, एक हम बातचीत कर रहे हैं। अगर अगला बंदा आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या कोई थोड़ा सा हाइपर होता है, उस वक्त आप किस बिहेव से बात करते हैं, वो आपका अखलाक है। और कोई बंदा आपसे आके मिलता है बाहर से, आपका जो पहला एक्सप्रेशन है, पहले जो 10 सेकंड है, आपका उठ के मिलना, सलाम लेना, आपका बॉडी जेस्चर है, वो आपकी टोटल मुलाकात पे हैवी रहता है। यानी कि अगर बाहर से कोई बंदा आया है, आप उससे मिले हैं अच्छे तरीके से, तो आपकी सारी मुलाकात जो है वो खुशगवार रहेगी। अगर आमतौर पे जिस तरह हम करते हैं, बड़े अकड़ के मिलते हैं ये वो, तो वो आपके सारे अखलाक का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बड़ा अच्छा फंक्शन है। मुल्तान वालों की मोहब्बत और ये खानेवाल वालों की मोहब्बत हमारे लिए हमेशा से मेरा कीमती एहसास रहा है। इधर के लोग बड़ी चाहत वाले हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे अखलाकों को बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, टोनी राजपूत पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। राणा शहजाद असलम सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे भाई जो कबड्डी के इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो मैं दावत देता हूँ जनाब राणा इकराम जो इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। राणा इकराम इंटरनेशनल कबड्डी अंपायर। जी अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां तौणियां नूं बुजुर्गों को। ते पहला कन्वेंशन होया सी साडा गुजरात माशाअल्लाह बड़ा अच्छा कामयाब होया, भी बहुत अच्छा है। ते उस कन्वेंशन उत्ते मैं कहा सी कि मैं साडी जो तौणियां दी ईद आ, ठीक है जी, अज साडी दूसरी ईद है जी। माशाअल्लाह साडे भरा सारे इकट्ठे ने, असीं इकट्ठे हैं जी इंशाअल्लाह। राणा साहब ने बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां जी। इस तो अगे गल करनी कोई बनती नहीं। मैनू वैसे टॉपिक दिता गया स्पोर्ट्स का, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स नाल तल्लुक है। उन्होंने अखलाकियत के बारे गल की है। अखलाकियत ये है कि जिस टाइम साडा कोर्स होंदा ना, कबड्डी फेडरेशन करांदी है, लाहौर होया, इस्लामाबाद होंदा है, फैसलाबाद च होंदा है, क्योंकि खिलाड़ी जिन्ने भी ने इंजैक्शन वगैरह मेडिसिन लैके खेलते हैं पावर वाली, तो वो फिर सानू इन्होंने अखलाकियत दे विच एक टॉपिक होंदा सानू अखलाकियत का कि इन्हां नाल किस तरह तुसीं बर्ताव तुहाडा रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पावर ली होंदी है। राणा साहब बेहतर समझते हैं कि जिस टाइम बंदे ने पावर ली इंजैक्शन लिया होंदा, वो बड़ा हाइपर जो गुस्से च होंदा है, क्योंकि उन्हें कबड्डी खेलनी होंदी है। तो सानू उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि तुसीं कूल रहना है, तो इंसान को हमेशा कूल ही रहना चाहिए। कि जब असी भी उत्थे अंपायर एज अंपायर हाइपर हो जाइए तो फिर वो मैच अपनी फिनिशिंग की तरफ नहीं जाता। एक नंबर। दूसरे नंबर पर सानू अपनी बरादरी वास्ते जी बहुत अच्छा काम करना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए। साढ़े रिश्ते में बड़े मसले मसैल ने जी, ठीक है जी। रिश्ते मिलने मिलाने राजपूतों के, कई राजपूत ऐसे भी साढ़े जेडे असल राजपूत असीं जिस तरह बैठे हैं कि गैर बरादरी च अचानक किसी मसले मसैल च हो जाते हैं, वो बचना चाहिए सानू। तो बाकी है कि साडी कम्यूनिटी जिहड़ी है ना, ये अपनी पूरी पावर के नाल एक जान हो के इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि साडी जिहड़ी बरादरी है ना, मेरे ख्याल से मैं भी काफ़ी फिरिया, राम साहब भी सारे भरा फिरते हैं, असी बहुत पीछे चल गए हैं। साड़ी एजुकेशन की वजह नाल असी बहुत पीछे चल गए हैं। मेन पॉइंट जो साडा ना जी वो एजुकेशन है, जिहदी वजह नाल असी बहुत पीछे चल गए हैं। सानू एजुकेशन उत्ते बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए है। तो और बाकी जोड़े भरा ने सारे माशाअल्लाह मुबारकबाद दें जी राणा साहब ने, माशाअल्लाह इन्होंने सानू लड़ियां जरा किसी को कोई पता नहीं सी है, मैनू नहीं सी पता है कि फैसलाबाद मुल्तान च किहड़ा भरा तौणी बैठा है, गुजरात च किहड़ा भरा तौणी बैठा है। सानू पता सी कि साडा पिंड समुंदरी बैठे ने, असीं फैसलाबाद बैठे हैं जी, बस इस तो अगे कोई गल नहीं सी। इन्हां दी मेहरबानी बुजुर्गों की, जिन्होंने जनाब कराची, मुल्तान, गुजरात, फैसलाबाद तौणी सारे ना लड़ियां तरह फुल्लां तरह, जिस तरह सानू उन्होंने वेलकम किया माशाअल्लाह मुल्तान वाले ने, फुल की लड़ी बनी है गुलाब के फुलों की, सारे गुलाब के फुल लड़ियां बन के बैठे। तो सानू अपनी बरादरी वास्ते एक्सट्रा ऑडी जाके ना, सानू इस तरह नहीं एक्सट्रा ऑडी जाके सानू मेहनत करनी पैनी है।
ठीक है जी। तो वो मैं एक छूल की छोटी गल सुनाना। मेरा बेटा ना उन्होंने किसी ने पूछा राणा साहब वो अपना राजपूत साहब की हाल आ, वो कहना भाजी राजपूत नहीं होना, राज खत्म हो गए, भूत भूत रह गए। ठीक है ना, असी भूत नहीं, असी राजपूत बनना चाहते हैं, राज करना जानते हैं असी, और राज करना इंशाअल्लाह। राज किस तरह होएगा? इस तरह होएगा, ठीक है जी। तालीम इस तरह होएगा, तो उस तो बगैर असी कोई नहीं कर सकते। राज करना साडा खून च शुमार है, असी राज करना जानते हैं और करना है इंशाअल्लाह। किस तरह करना है? जिस तरह हमने बैठे हैं असी इंशाअल्लाह जी। ठीक है जी। छोटी जी अपने मैं ना बड़ी जगह अपना विसलों का पता किया जी, साड़ी जी कबड्डी च ऑफिशियल विसल अपना यूज़ होती है। मेरा एक दोस्त कैनेडा साढ़े एक्स पाकिस्तान कबड्डी कोच ने राणा साहब, उन्होंने कैनेडा च पता किया नहीं मिली, उतों मैं एक दोस्त को पता कराया, वो सानू कराची मिल गई। ठीक है जी। वो स्पैशल एक विसल होंगी साड़ी कबड्डी यूज़ होती है। तो कराची च साढ़े राणा शहबाज साहब ने, राणा भाई शमशाद साहब ने माशाल्लाह जी। तो राणा शहबाज साहब की मैं ड्यूटी लगाई, मैं कहा जी पता करो। उन्होंने पता की बल्कि वो लैके आए ने। ठीक है। तो मैं उन्होंने ज़्यादा मशहूर हाँ जी बहुत। तो वो हम देंगे जनाब, तो सारे भरावां नूं बहुत बहुत मुबारक होवे। अज इकट्ठ होया है साडा जी, तो इंशाअल्लाह इदां ही इकट्ठ रहेगा इंशाअल्लाह। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। थोड़ा सा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। सब तो की गल है कपड़े बहुत खूब। मैं वैसे मशवरा दिता सी मैच का, तो बाबा जी बीमार ने, बाबा जी धोनी, तो मैं उन्होंने एक एक्सरसाइज दसी सी, तेल शेल दसिया सी, मैं इस तरह मालिश करनी है। वो बाबा जी कहते यार राणा तू मैनू फिट कर दिता। मैं बाबा जी हम फिट हो गए, कितने शादी ना कर ली। जी बहुत शुक्रिया राणा इकराम, जो पाकिस्तान के माया नाज इंटरनेशनल कबड्डी एम्पायर हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छी गुफ्तगू की। तारीख के झरोकों में देखा जाए तो आज हमारे दरमियान माशाल्लाह से मैं दावत दूंगा जिन्होंने तारीख के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। हमें तो इसके बारे में इतना ही मालूम है कि श्री कृष्ण जी से लेकर राजा सालवान से लेकर राजा ताहान से लेकर राजा जैसलमेर से लेकर आगे गोपाल जी और उनके आगे 15 बेटे, और फिर उसके बाद राजा अम्बा और उन्होंने बाला और दीगर गांव बात किए। तो ये आज का ये जो गुलदस्ता है, जो गैदरिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि हमारे हिस्से में इस्लाम भी आया, उसके बाद पाकिस्तान भी आया। तो श्री कृष्ण जी से लेके अगर वो सिलसिला शुरू करें तो आज माशाल्लाह सारे मुसलमान बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ से फ़ख्र है। मैं दावत दूंगा जनाब राणा इमरान सदीक, जिनका तल्लुक चीचा वतनी से है, कोई तारीखी वाले से हमें अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राणा इमरान सदीक। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत मशहूर हूँ जी भाई औरंगज़ेब साहब का और हमारा सुसी और सब का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अभी इस ग्रुप में तो माशाल्लाह ये 2-3 साल से चल रहा है। तो मैं सिर्फ 2-2.5 हफ्ते से पहले इसमें यहाँ मैं एंटर हुआ हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था। हमें सिर्फ यही पता था कि जैसे वो भाई में बता के गए हैं कि जहाँ हम कोई रहते थे, हमें अपना या अपने अजीज़ों का पता था कि हम वहाँ रह रहे हैं तवनी, और बाकियों का नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स की वजह से भाई औरंगज़ेब साहब ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, फेसबुक का इनका पेज है और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और इस तरह दीगर दोस्तों ने भाइयों ने जो मेहनत की है, इस वजह से अब पता चला है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह अच्छे खासे हम ताउनी हजरात भी हैं और पाकिस्तान के हर इलाके में, हर शहर में, हर जगह पर हैं। तो मेरा बेसिकली ये है कि मैंने थोड़ा सा मतलब लिखने लिखाने का शौक़ है, प्रोफेशनली नहीं, वैसे अपने तौर पर। तो मैंने एक अपना ब्लॉग बनाया हुआ है राजपूतों की तारीख के बारे में। उस पर मैंने यहाँ पर कोई मतलब भी है नहीं है कोई प्रोजेक्टर जहाँ मैं आपको डिस्प्ले दिखाता उसके बारे में, उसके मेन पॉइंट्स। उसमें मैंने कोशिश की है कि 36 मेन
जो राजपूतों की गोत्स हैं, वैसे तो बेशुमार हैं, इलाकाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, के लोकल भी हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश की है। तो वो मैं गाहिर भाई ग्रुप्स में मैं उसका लिंक भेजता रहता हूँ, दोस्तों से मज़ीद मशवरे भी मिलते हैं, उसमें जो गलतियाँ हैं कोई अच्छी चीज़ वो मैं ऐड करता हूँ साथ साथ, तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अभी तक उसमें 150 सफ़े मैं लिख चुका हूँ। इससे पहले मैं जो लिखने लिखाने के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने पहले अपनी फैमिली में ये प्रैक्टिस शुरू की, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ननिहाल और अपने ददियाल की जो अलग-अलग दो किताबें लिखी हैं, और उनकी पिछले पौने 200 साल का डाटा मैंने उसमें कलेक्ट किया है। तो वो उसमें ददियाल की जो मेरी बुक है वो ज़ाहिर पर फैमिली डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई 92 पेजेस मैं लिख चुका हूँ, और ननिहाल के 61 पेजेस लिखे जा चुके हैं। इसी तरह जब मैं भाई औरज़े साहब की मेहरबानी से मैं जब इस ग्रुप में शामिल हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले आते ही कोशिश की, पहले इनसे पहले जो हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं मोअज़्ज़िज़ीन अरकान, उनसे पूछा कि किसी ने इस पूरे हमारे ग्रुप के डाटा को कंपाइल किया है, कोई सूरत दी है। तो मुझे कोई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी ने की भी है तो इंफरादी की थी, कोई इंडिविजुअली की थी, कोई ज़्यादा कलेक्टिवली मुझे नहीं मिल सका। तो मैंने उसमें अपनी कोशिश, अपनी दानिश की बिना पर मैंने कोशिश की कि मैं इसको कर सकूं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, और साथ साथ वो ग्रुप में शेयर भी होता है, और ऑनलाइन है वो अब हम सब के मोबाइल पे वो आ चुका है, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। उसकी हार्ड कॉपी भी तो भाई शमशाद साहब गलबन लेके आए हैं। तो वो उसमें ये है कि मैंने कोशिश की है कि उसके जो है कॉलम्स हैं वो ऐसे हैं कि सबसे पहले, हाँ जी भाई पास है, तो ये थोड़ा पुराना डॉक्यूमेंट है कि उसके बाद में इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं। तो ये डिस्प्ले कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर का बंदोबस्त नहीं है। तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एक पेज आपको दिखा दूँ, ये है, बाकी आपके मोबाइल पर ये आ चुका हुआ है। तो इसमें ये है कि पहले हमारा नाम और जिसको जितना अपना शजरा याद है वो सब भाइयों ने बड़ी मेहनत के साथ और मुझे भेजा, मैं उनका मशकूर हूँ। और नेक्स्ट कॉलम में उस शजरे के बाद भाई की पिक्चर है, करंट जो भी उन्होंने भेजी है। तो नेक्स्ट कॉलम में उसका है पाकिस्तान में मौजूदा एड्रेस क्या है हमारे उस भाई का, पोस्टल एड्रेस जो है ना वो, ताकि हम पता हो कि जो हम शुरका हैं उनमें वो कहाँ के रहने वाले इस वक्त। उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखा है कि हम इंडिया में कहाँ के रहने वाले थे, उसके रियासत का था, क्या था, ज़िला, तहसील, गाँव, इवन मोहल्ला तक, और वो था। और उसके नेक्स्ट कॉलम में हमारा उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आखिरी मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें जिस भाई की कोई अचीवमेंट है, जिसने कोई जैसे भाई रोज़न साहब ने फेसबुक पेज बनाया हुआ है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका लिंक भी दिया हुआ है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 36 पेजेस इसके कंपाइल हो चुके हैं, और 36 पेजेस पे हम सबका डाटा है। और मैं चाहता हूँ ये अभी बहुत लो है, बहुत कम है, और हम इसको हमारा इतना जितने तौनी हज़रात पूरे पाकिस्तान में हमारे हैं, तो उस हिसाब से इसको 400-500 पेजेस का होना चाहिए। तो उसके लिए ग्रुप के अपना ये कन्वेंशन के बाद मैं राय लूँगा सबकी, ग्रुप में भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। अभी भी मेरे मोअज़्ज़िज़ीन ने और मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे अच्छी राय दी हैं कि उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो वो उसमें ये है कि जितना ज़्यादा बेहतर होगा, जितना हमें पता होगा, तो ये एक हमारा तारीखी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया किया, मैं इसके लिए बहुत मशकूर हूँ, अपने बुज़ुर्गों का, अपने दोस्तों का और सबका। और जो बाकी जो मुकर्रीन यहाँ अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं, और उसके बाद कोई बात तो यकीनन बनती नहीं है। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए, मेरे वाला साहब इस तकरीब में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें पहले दिन से हमें ये सिखाया है कि आप ऐसा बने कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो हर बंदे में अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें सलाहियतें नहीं हो, सलाहियतें सब में होती हैं, सिर्फ उसको उजागर करने की ज़रूरत है और उसको सही वक्त पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और पॉजिटिवली इस्तेमाल। उन सलाहियतों को नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी तरह हम इसी हमारे जितने दूसरे ग्रुप्स भी हैं, सारे हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि हम सब मिल के एक 1 यूनिट बने, और 1 यूनिट बन के एक दूसरे की हम मदद करें। जिस भाई में जो सलाहियत है, उसकी सलाहियत से दूसरे भाई को जब तक फ़ायदा नहीं होगा, उस सलाहियत का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं कह लूँ कि मैं अभी इतना एज नहीं हूँ, बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को मज़ीद कोई ऐसी चीज़ बता सकूँ। बहर हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो कोशिश करें, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए तो अपनी गलतियों से, कोताहियों से सीखें
और दूसरी अपनी दोस्त की, अपने अहबाब की और अपने अजीज़ की, रिश्तेदार की, और उस सब की ऐसी उनकी मदद करनी चाहिए और उसको अजाम भी नहीं करना, उसको बताना भी नहीं है। मदद का मज़ा ही वो है जो खुफिया तरीके से की जाए। तो इसमें मैं बहुत दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ भाई औरंगज़ेब साहब का, भाई एडवोकेट साहब का और आप सबका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। और मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ इस तरह ये है कि मैंने को यहाँ पर 22 साल पहले कुछ यहाँ सर्विस भी की थी, 3 साल मैंने गुजारे थे। उसके बाद आज मुल्तान बाकायदा आने का शर्फ हासिल हुआ है। मुल्तान बड़ा बदल चुका है। अहले मुल्तान को मुबारक हो, माशाल्लाह जहाँ पाकिस्तान ने तरक्की की है वहाँ मुल्तान ने भी खूब तरक्की की है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राणा इमरान सदीक। रागनी आपने सुना होगा, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े पार्टीशन से पहले अपना वक्त कैसे गुजारा करते थे। ये हमारी रवायत, हमारी सकाफ़त, इसको उजागर करने के लिए आज हमने एक ख़ास मेहमान बुलाए हैं, बिहाड़ी से तशरीफ़ लाए हैं, राव तारक तशरीफ़ लाएँ और रागनी के वाले से अपने जो है परफॉर्मेंस जो है ना वो पेश करें। जनाब राव तारक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। राव साहब का शुक्रिया जी जिसने दावत दी जी, और बाकी बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, पूरा पाकिस्तान में थे राव साहबान सारे इकट्ठे हुए देख के। बाकी जलसे सुना करें थे, सारे न्यारी न्यारी कौम होया करें थी, न्यारी न्यारी ताड़ी बाजा करें थी, लेकिन अपनी कौम देख के बड़ा दिल खुश होया। तो राव साहब का काल पूछा था मैंने कि किस मौजू पर आगली सुनाऊँ जी, इलेक्शन पे है या किसी फैशन पे है, किसी चीज़ पे। उन्होंने कहा नहीं जी उठे न्यारी न्यारी पार्टी होगी, PTI पीपल पार्टी नून लेगी, दिल तो ना लाजे कदी। चलो कुदरती आप इकट्ठे हो गए सारे मदीना तो लो लिया, सरजमीन हो लिया मुल्तान शरीफ में। इस हवाले से कलाम है तो माशाल्लाह उसमें गामा का जिक्र भी है और पीरा का जिक्र भी है, वह पेश करूं जी मैं। अगर दाद बने तो दिल खोल कर दाद भी दियो है। तब सब पीर कलंदर सारे, खाजा जी अजमेर बसें जित खुले रहे भंडारे। औलिया मियां गौस कुतब सब पीर कलंदर सारे, खाजा जी अजमेर बसें जित खुले रहे भंडारे। तख्त का नाम मियां मुमार जजिया पहाड़ बडेरा, तेरी कैद बीच में दाना रुक नड़हड़ में प्राण पीर जित जारत कर सवेरा। मन चाहे सो फल मिलता है वदान सभी नेंगेरा। तारागढ़ तोड़े जिसने बजवा दिए बीच नगारे, खाजा जी अजमेर बसें जिते खुले रहे भंडारे। फिर करनाल शहर और बड़ा खेड़ा बड़े पीर का मिलना, थम्बक करनाल शहर और बड़ा खेड़ा बड़े पीर का मिलना। तीनों मजार से एक नस्ल के चढ़े एक सासिला, ओ तेरे दरवाजे आगे मस्त पड़े ना उठे कोई झमेला। पानीपत में थम्बक सोटी रहे सरहने चिल्ला, संडोरे शहर में पीर बसे जीते हरदम चले फुहारे। खाजा जी अजमेर बसें जीते खुले रहे भंडारे। फिर 7 कोस दिल्ली थे दिखे लाटे कुतुब की बारी,
मैं जामू दी मौलिया के दर पे बढ़िया खुशबू यारी एक घड़िया आला पीर भीड़ में मान रहे नर नारी दूध दही शरबत की मटकी सभी दांत की जारी माटी पित्तल तांबे के घड़िए टिकरे कई हजारे खाजा जी अज मेरे बसे जीते फुले रगे भंडारे फिर अंबारे में लाखी शायासी में पीर बड़े से एक मोरी ऐसी गुलास नाम जीते जाते परित झड़े से आसी मंडारे आवली बारी व सिरनी बहुत चढ़े से मदीने शहर में कमलिया जीते दुनिया इल्म पड़ा से धन धन उस बाद मेरे में जिसने सिर कुछ करे खाजा जी अज मेरे बसे जीते खुले रगे भंडारे। टाइम थोड़ा जी ये सुनाने कहने बहुत कुछ शुक्रिया। राजपूता ही सुन लो जी। एक चित्रकोट राजो है जिसका बेटा था रूपसेन, मामा कौर के उसने इश्क हो गया तो वानी में चाल पड़े किसी शहर में कमलापति हो गई थी। वन क्या गया जिस बानिया की बेटी है ना इसकी शर्त है कि भी कुआ भर दे, कुआ भर भरा दिखा दे मेरी बेटी ने ले जा। वो बोले चलो ठीक है जी। नुली एक बात सुन ले भाई, पूरे बतेरे आदि एक कुआ भर के जाम है ना जी दे उड़ा दामा बैठा हुआ है, दाना में मार कर और सोच ले वो नहीं बोली। फिर मैं कोई ना मेरे अस्सी आए होने उठे राजपूत का बेटा बोलिया राजपूत गला पावा नहीं पड़ा ताना का। फिर वो उसने क्या कहा एक दिन मरण कर एक दिन जामन का मरना तो है ही। फिर वो कमलापति ने कहा रो साहब अरे जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता अरे किसकी आगी मरे गरीब ने आई कोई मरता ना। जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता ना। राजपूत की तो मन की चाहिए तलवारा से होया करे, राजपूत की तो मन बिडाई भी तलवारा से होया करे। राजपूत की तो मन की चाहिए तलवारा से होया करे और राजपूत की तो बात हवाई भी तलवारा से होया करे। जैसे मना को मना प्यालू मेरे दिल का या पेटा भरता ना। बस जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता ना। दूल्हे सुख की तारीफ को नहीं हमारे बड़े बडेरे की भी सुन ले क्या बोलिया जी छड़ाई थी और बाणासुर ने राजे रग पहचानक करी चढ़ाई थी। खाई थी अरे राजे इंद्र ने मोदान्या की पकड़ के खाल तराई थी। गुठा गले खाल तार ले
बचम राजपूत का किसे बला से डरता ना। बोले यही नहीं और भी हैं, क्या बोलिया जी? न्यू बोले कि गंगा सिंह महाराज ने बिरसे पिंजरा बांध दिया और पृथ्वी सिंह महाराज ने बिन हथियार पाड़ दिया। जग ने दिया अपने हाथ उखाड़ दिया। अरे रामचंद्र ने रावण मारा बसा बसाया गाड़ दिया। बड़ा सीता घर लिया जरताना जंग जू बचम राजपूत का किसे बला से डरताना। बोला कमलापति अजय तने भाई कह दिया ना, फिर तय भी मेरी धर्म की बहन है। फिर आज रोक कर ना मैंने देख लिया इस ताना ने क्या बोले रो साहब जान मन कमलापति आज मत ना रोके लाने पड़ गए तान मन। सुन मुख आजा पड़ेंगे बगाने बाण मन। अरे दाना सजे के हो गया एक मासा भी को कान मन। बस एक खजाना में मांगू तेरे पे कोई भीख मांगता फिरता ना। जंग जू बच्चा राजपूत का किसे बला से डरता ना। नहीं बोलिया कोई करे मर जाए, कोई सफर में मर जाए, कोई डूब कर मर जाए, कोई कान नीचा कर मर जाए। बोले लोग नहीं तो कहेंगे दाना का लड़का मर मेरी दुनिया के में चलेगी सटोरी लोग बताएंगे। अरे जिसने हो गया सबक गुरु का शहर आदमी गाएंगे। और गति के जानने वाले पे सुनना चाहेंगे। और सारे सरोता गुणी लोग तो या पे अर्थ लगाएंगे। गुरु को सका चलो कहे सुने बिन सरताना। जंग जू बचम राजपूत का किसे बला से डरता। बहुत शुक्रिया जी। ये थी हमारी सकाफती रागनी जो आज के इस दौर में शायद मान पड़ गई है। और ये माशाल्लाह ये राव साहब हैं, इन्होंने इसको ज़िंदा रखा हुआ है और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, काबिल तारीफ़ है जी माशाल्लाह जी। हमारा एक सेगमेंट हुआ करता है जी, लास्ट ईयर गुजरांवाला में भी हुआ था। मैं चाहूँगा उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं अपने चीफ गेस्ट का। मैं उसके बारे में रोशनी थोड़ी सी ज़रूर डालना चाहूँगा। एजुकेशन के हवाले से इस साल हमारे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो पिछले साल भी इन बच्चों को हमने प्राइज़ दिए थे बहुत अच्छे आला कारकर्दगी नंबर हासिल करने पे। तो मैं उनका जिक्र कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करूँगा मैं अपने चीफ गेस्ट का, सेनेटर महमूद हसन साहब का। वो थोड़ी देर तक तशरीफ़ लाएँगे। तो उसमें जो हमारा ये सेगमेंट है दरख्शंदा सितारों के हवाले से, तो मोहम्मद तलहा जाहिद हैं, उन्होंने FSC में 2021 में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। तो उस हवाले से हमारे इस सेगमेंट में ये इनाम के हकदार हैं। उसके बाद अलिशबा महमूद बिन राणा इरफान मैट्रिक 2021 में उन्होंने हासिल किए नंबर हैं 1100 में से 1096। हबीबा जाहिद बिन्त मोहम्मद जाहिद मैट्रिक 2021 में उन्होंने जो हासिल नंबर किए 1100 में से 1100। तो इनके लिए कुछ इनामात हैं
और उनके लिए शील्ड रखी हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा जैसे ही चीफ गेस्ट आते हैं तो ये उनको हम तकसीम करेंगे। तो मैं उस वक्त तक जो है ना दावत दूंगा जी हाजी राणा सलीम साहब को, जो खैरपुर सदात से हमारे तोनी राजपूत भाई, वो अपने ख्याल का इज़हार करें। जी हाजी साहब। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़िन, मेहमान खुसूसी और मेरे सारे तोनी भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई आसिफ सईद साहब आए थे, एडवोकेट साहब, माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया। मैं भी इस मसले में, एक और भाई अजीज़ आए थे, उन्होंने भी तालीम के बारे, मेरा मंशूर है तालीम। आपकी दुआओं के बरकत से कुछ बच्चों को मैं अपनी तरफ से, जो गरीब बच्चे हैं राजपूत भाइयों को या दूसरी कौम से, उनको मैं हर साल 1-2 बच्चे लेता हूँ, उनको तालीम दिलवाता हूँ। क्या बात है। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 2 बच्चे मुझे दे दिए जाएँ, जहाँ से फैसलाबाद से तल्लुक़ हो, कमालिया से हो, लोधरा से हो, कहीं से हो। अलीपुर में तहसील अलीपुर में 200 स्कूल ऐसे अकेडमी हैं, प्राइवेट इदारे, जहाँ की तालीम बहुत अच्छी है। अगर वो यहाँ दाखिल होना चाहते हैं, सारे अखराजात मैट्रिक के हों बच्चे या FSC की हो, 1000 नंबर से ऊपर हो, बच्चे जहीन हों, गरीब बच्चे हों, जिनके घर में इस तरह ज़राए आमदनी ना हो, जो बच्चों का बिल्कुल तालीम हासिल कर सके। मैं उन 2 बच्चों का कफालत लेता हूँ अपने ज़ेर साया, और किसी को भी मालूम नहीं होगा कि उन बच्चों को फीस कैसे जा रही है कैसे नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप 2 बच्चे मुझे देंगे। मैं अलीपुर में पढ़े, मैं अलीपुर में पढ़ूँगा। अगर वो अपने गांव में, अपने कॉलेज में, अपने नज़दीकी इलाके में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पढ़े, मैं उनका चेक मुझे दे दीजिए, अकाउंट नंबर, मैं उनको पैसा अदा करता रहूँगा। ये मेरी तालीम के बारे मेरा खुसूसी मिशन है। मेरे बच्चे 3 इंजीनियर हैं माशाअल्लाह। तो मैं यानी कि वो बच्चों के ज़रिए, बच्चों यानी मेरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में। उन्होंने मुझे यानी कि इसमें मोटिवेट किया था कि बच्चों 6-7 साल से माशाल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरा भी यही कि आप भाई जैसे कि 2 बच्चे मुझे दे दें, मैं उनकी तालीम का कफालत दो, यानी कि वो FSC करें, FSC के दे दें या मैट्रिक के, उनको अगर वो MBBS करें या इंजीनियरिंग करें, 6 साल का अखराजात मैं उनको मैं दूँगा। उनके कपड़े का भी, उनके ड्रेस का भी, उनके खाने पीने का भी, उनके यानी कि जो भी तालीमी फीस है वो भी मैं अदा करूँगा। ये मेरी तरफ से सब भाइयों का अपील है। जो हों गरीब बच्चे, यानी कि वो ऐसे ना हो कि घर से गरीब बच्चे हों जिनकी अदा ना कर सकें फीस। मेरी यही मंशूर है, यही मेरी तालीम, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी भाई असलम साहब का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस तस्वीर के दानों को एक जगह परो दिया है, हमारे बाउदाद को इकट्ठा कर दिया है। ऐसे हम 500 साल 600 साल पहले पीछे चले गए हैं कि ये हमारे भाई थे, हम इससे पिछड़े हुए थे। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। भाई शौकत तौनी साहब के लिए भी दुआ करें, अल्लाह तबारक ताला उनको सेहत दे। ये मेरी आरजू है, अल्लाह ताला उनको, हमारे होते सेहत याद तो ज़रूर आते। मेरी अपील है आपसे सब उनके लिए दुआएं मांगें। भाई मेरे मेहमान आए हुए हैं, भाई राणा खुर्शीद साहब, इनको भी वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र दराज रखे। राजपूतों के बारे में इनके बहुत अच्छे ख्यालात हैं, अल्लाह ताला इनका साया कायम रखे। भाई असलम साहब का कायम रखे। भाई और उनसे भी काबश है, ये सारे ग्रुप को इकट्ठा किए हुए हैं। बाकी हमारे सबीर साहब हैं टोनी ग्रुप के, भाई शमशाद साहब, उनकी बहुत मेहरबानी है, सबको दुआएं देते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ के सब के लिए दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला इस ग्रुप को, इस तस्वीर के दानों को एक ही जगह इकट्ठा किया, अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया हाजी राणा सलीम भाई, अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे। मैं यहाँ पे थोड़ा जिक्र करूँगा हमारे बहुत ही प्यारे भाई राणा अली इमरान एडवोकेट। उसके बारे में सबको पता है कि 4 से 5 माह पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट। तो उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं, राणा अली हसन साहब का नाज़िम है खैरपुर सदात से। तो उनके लिए दरख्वास्त है हमारे भाई राणा अली इमरान एडवोकेट, वो अभी तक ऐसी हालत में है कि पूरी तरह से होश नहीं आ पा रहा उन्हें। काफ़ी अर्सा हॉस्पिटल में भी रहे हैं, यहाँ पे निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में, अभी घर पे हैं। तो उनके लिए तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि उनके लिए स्पेशल दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनको जल्द रूबे से करे। उनकी सेहत के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो जल्द हमारे दरमियान में हों। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छी उनकी काविशें ग्रुप के लिए, अल्लाह ताला उनको रूबे सेहत करे। और उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर उन पर अपना करम फरमाए, अपनी रहमत फरमाए और सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। वनिया वाला गुजरांवाला से मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं जी मोहतरम जनाब
राना शफाकत अली खान जो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भाइयों जी मेरे कन्ने ते अस्सलाम वालेकुम। अगे एक भाई मेरा कह रहा था अपनी माँ बोली पे बात होनी चाहिए, अपनी पहचान आ भाई मैं इसी बोली में ही करांगा भाई सारे गल। ते दूसरा भाई सारे भाइयों ने माशाल्लाह अच्छे अच्छे अल्फाज गल नवाजिया, कोई इस वक्त कसर तो रह नहीं गई जी मैं कमी पूरी कर दिया। इन्होंने सारे आसन तरीके गल सारा कुछ इन्होंने बताया भाई हमारे में क्या कमियाँ और क्या खूबियाँ। हम राजपूत हाँ, राजा महाराजा की आल औलाद हाँ, कोई छोटी मोटी कौम नहीं है, बर्रे सगीर की सब तो बड़ी बरादरी का नाम है राजपूत। तो हमारे जी अज 8 रियासतें आज़ाद है, इस पर हुकूमत थी राजपूत की थी। राजपूत एक दरख्त का नाम है, उसका एक टहन है, टहनी है, उसका नाम है तानी। हाँ भाई राजा तान की आड़ औलाद है। अज माशाल्लाह सारे भाई उरा इकट्ठे हुए हुए हैं, राजा तान की आड़ औलाद। तो बड़ा अच्छा है मेरे भाइयों ने यह सिलसिला जारी रखा वा। जो पहले तो वही अगे एक भाई मेरा कह के गया भाई मानू यही पता था भाई कराम अगे बात कर रहा है, जो हम उरा समुद्री में रहा हामी है तानी होर तो कोई है ही नहीं। यही वाक्य हमारे गल भी पेश आवा था भाई, एक कोई कल तेरे गल ही था, हमारे गल भी आता भाई हामी है कल ही हाँ होर उरा है ही कोई नहीं। ये तो मैं मशकूर हाँ ताबेदार है ना बड़े भाइयों का, बुजुर्गों का, मोहतरमा का, जिन्होंने एडा अच्छा कदम उठाया हमारे वास्ते। चलो जी हम आज एक तस्वीर की तरह एक फुल्लां की माला की तरह बन कर बैठ गए। तो दूसरी बात आया भाई तलीम के बारे में जोर दे रहे, जो हमने अपना खोया हुआ राज वापस लेना ना, इस कौम और मुल्क की खातर कुछ अगर हमने करना है या बनना है भाई फिर तालीम जरूरी है भाई। जो हमारे पास तालीम ही नहीं होगा कि फिर हम क्या कर सकेंगे भाई। तालीम एक ऐसा जेवर आ, ये अनमोल जेवर आ, इसका तो किसी पर बेहिसाब ही आ तो किसी पर है ही नहीं। तो मानू भी इसी तरह करना चाहिए राजपूतों ने भाई हम भी इलम हासिल कर लें, हमारा भी कोई नाम रोशन हो जाए दीन और दुनिया में, दो ही पासे दे हम सुरगुरु हो जाए। तो ये भाई इलम के हमारी जहालत गल जंग आ, हम जीतांगे तादी जे हमारे पास इलम होगा। हमने कलम चलाना सीखना है, तलवार चलानी नहीं सीखनी। हाँ ये भाई मेरी सारे भाई अगे रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है भाई मैं सारे अगे भाई मैं यही कहा भाई अपने अपने बच्चे ना तालीम जरूर दिलाओ भाई, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जो हमने अपना राज वापस लेना है, इस मुल्क का नाम रोशन करना है, इस गाँव का सर बुलंद करना है भाई, फिर मानू इलम हासिल करना पड़ेगा भाई। हाँ बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला सारे का हमें नासर हो। जी मैं दावत दूंगा जी सफीर तौनी कराची से आए हुए हमारे मेहमान जनाब राना शमशाद अली खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज का यहाँ इकट्ठा होना तमाम साथी बखूबी जानते हैं कि हम तौनी कन्वेंशन के सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं। ये जमा होना तौनी क्या, अगर हम पीछे जाएं तो इंडिया के हिंदुस्तान के मामलात में चले जाते हैं, ये बात नहीं है। इंडिया से हम माइग्रेट करके यहाँ आ गए पाकिस्तान में, और हम अल्लाह का शुक्र है यहाँ पाकिस्तान में क्यों आए, हम सारे मुस्लिम हैं, सारे मुस्लिम होने की वजह से यहाँ आए हैं, और हम सब ने एक नबी का कलमा पढ़ा है और हम सब उसी पर अमल करते हैं। हमें तमाम साथियों को ये चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दें। तालीम पर तमाम साथी पहले रोशनी डाल चुके हैं। मुझे अभी भाई ताहिर साहब का भी गुजरांवाला से फ़ोन आया कि मेरी तरफ से तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करना कि ये तालीम क्यों ज़रूरी है, इस तालीम के बारे में सारे बात करें, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, और इनको एजुकेटेड होने के नाते दुनिया के हर माशरे में इनको एक मुकाम हासिल। जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, हमें किसी माशरे में कोई तालीम के बगैर कोई पूछेगा नहीं। उस दूसरी सूरत में हम मजदूर और कुछ हेल्पर बन के रह जाएंगे। अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो हम एक आला मुकाम हासिल करेंगे, हर माशरे के हर शोबे में हमें आला मुकाम नसीब होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तमाम साथी तमाम अपने बच्चों को तालीम की तरफ मतवज्जो करें। किसी हालत में देखें, एक बच्चा कोई काम नहीं करता, हम उसको डांट डपट करते हैं। जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें तमाम भाइयों को हमें अपने बच्चों की तालीम की तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए, चाहे हमारा कुछ भी बिक जाए।
हमें अपने बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए। आज माशाल्लाह जिन बच्चों के नाम आ रहे हैं, देखें माशाल्लाह उन्होंने कितने अच्छे नंबर हासिल किए। ये उनके वालिदैन की तवज्जो का मरकज़ है कि उन्होंने अपने बच्चों पर तवज्जो दी तो उन बच्चों ने माशाल्लाह पढ़ा और अच्छे नंबर हासिल किए। इसी तरह से जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकल गए हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, ये भी हमारे वालिदैन की मेहरबानी। हालांकि हमारे वालिदैन अनपढ़ होने के बराबर थे। जब इंडिया से आए ख़ुसूसी उनकी कोई तालीम ज़्यादा नहीं थी। यहाँ आकर उन वालिदैन की मेहरबानी है कि वो ख़ुद तो अनपढ़ थे, अपने बच्चों को तालीम दिलवाई। आज उनकी वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं, हमें शऊर आया है। और जब हमारी नई नस्ल तैयार होगी जिनको हम एजुकेटेड करेंगे, वो इंशाल्लाह मज़ीद इससे बेहतर होता चला जाएगा। तो मैं यूँ ही कहूँगा, फला फुला रहे यार ये चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। तो इसमें कहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें, उनकी तरफ तालीम की तरफ तवज्जो दें हर हालत में, और सारे इत्तेफाक से मोहब्बत से इकट्ठे होकर रहें। और ये तालीम ही है हमें जो आगे लेकर चलेगी। वो दुनिया की तालीम है या दीन की तालीम है। माशाल्लाह कारी शोएब रहमान बैठे हैं, कारी साहब हैं। आज जब हमें तलावत की ज़रूरत पड़ती है या कहीं जनाजा निकाह पढ़ाने की ज़रूरत है तो हम झांक रहे होते हैं कि कौन करेगा। चंद एक आदमी हमें नजर आते हैं, क्या वजह है? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमने चेहरा दिखाना है वहाँ आखिरत में। हमें कोई सही मानो अगर नमाज पर सुनने लग जाएं, हमें नमाज नहीं आएगी। कलमे की अदायगी सही नहीं है। ये कारी साहबान हैं, ये मुअल्लिम हैं जो हमें तालीम दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नमाजें भी सही हो रही हैं, कलमा भी। तो हम मुसलमान बनकर पाकिस्तान में आए, हमने पाकिस्तान बनवाया हमारे अबौ-ए-अजदाद ने। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी किनकी थी? राजपूतों की। इन्होंने कुर्बानियाँ दी राजपूतों ने। तो मैं ये कहूँगा, कुछ लोग हमारे तौनी राजपूत के इस शाख पर भी तनकीद करते हैं। मैं एक बता दूँ, राजपूत एक दरख्त है, उसकी शाखें ब्रांच हैं, टहनी है, वो हैं हमारी गोतें, जिस तरह टौनी है, मडार है, पंवर है, चौहान है, वरिया है, और राघो है, जाटू है, अदरवाइज बहुत सारी ज़बानी मुझे शायद याद भी ना हो। तो ये उसकी ब्रांचें हैं। जब तक ये ब्रांचें दरख्त से नहीं मिलेंगे, दरख्त अपना फल नहीं देगा, वो साया नहीं देगा। तो इसके लिए हमें मुतहद होना पड़ेगा। प्यार, मोहब्बत, यकजहती ये हमारी ज़रूरी है। आपस में हमें चाहिए कि एक दूसरे की जड़ें ना काटें। किसी भाई से गलती हो रही है, हमें बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। बर्दाश्त जो सबसे बड़ी बात है, हमें भाई की बात बर्दाश्त करनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं आएगी, हम एक दूसरे पर तनकीद करते रहेंगे, और ये तनकीद जो है आप जानते हैं कि कहाँ तक ले डूबती है हमें। लिहाजा हमें तमाम भाइयों से प्यार, मोहब्बत और यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। इसी पर काम करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको यकजा होकर रहना चाहिए। और जब कभी राजपूत का जहाँ भी सिलसिला आए, हम चाहे तौनी है, मडार है, पंवर है, चौहान है, वरिया है, जाटू, रघो, जो भी है, सबको मिलकर उस राजपूत की हेल्प करनी चाहिए। मेन बुनियाद हमारी राजपूत है, तो हमें राजपूत बहुत शुक्रिया। सफ़ीर तोनी राणा शमशाद अली खान अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। राणा रिजवान जो है वो मैं उनको दावत देता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राणा रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई और मुझसे जो छोटे हैं। मैं यहाँ पर मुल्तान में आने वाले अपने तमाम तौनी बुज़ुर्गों का, भाइयों का मशकूर हूँ और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है कि हमें आगे बढ़ने के लिए तालीम जो है वो बस तालीम ही ज़रूरी है, और बिल्कुल ऐसे ही है, ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा तो दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं कि हम आगे बढ़ सकते हैं तालीम के अलावा। मगर एक चीज़ है जो हम अभी तक, मैंने जितने भी हमारे यहाँ पर मौजूद मेहमान आए उनसे बात की, एक बात की कमी जो मैं फ़ील कर रहा था वो अभी तक किसी ने नहीं की। वो ये है कि हमारी रवायात कहाँ चलेगी। हम राजपूत हैं और राजपूतों की एक मखसूस रवायात हैं, वो कहाँ पे चली गई। तालीम हासिल कर लो। मैं एक ऐसे अपने राजपूत भाई को जानता हूँ, आला तालीम याफ्ता हैं, अच्छे ओहदे पर फाइज रहे हैं। अब वो आकर ये अपने बच्चों को ये बात कहते हैं कि कौमियत कोई चीज़ नहीं है, आप जहाँ मर्जी जो कुछ मर्जी करें,
कौमियत कोई चीज़ नहीं है। तो भाई हम ये कहते हैं, हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए हैं, लफ्ज़ एक तवनी के ऊपर और दूसरे राजपूत के ऊपर। दो लफ्ज़ हम यहाँ पर लेकर आए हैं, एक राजपूत और दूसरा तवनी। अगर आप अपनी ट्रेडिशन को भूलते हो, अपने रवायात को भूलते हो, राजपूती की क्या ट्रेडिशन थी आप इनको भूलते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि जस्ट तालीम के साथ आप तरक्की कर सकते हैं। इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अपनी ट्रेडिशन जो है वो बताएं, बार बार बताएं, और जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने बच्चों के साथ अटैच हों, अपनी पुरानी रवायात भी सिखाएं। तालीम तो इंतहाई ज़रूरी है, इससे तो इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। मगर जो मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ वो है आपकी ट्रेडिशन, आपकी रस्म व रवाज, आपकी रवायात, आपका हया, आपका पर्दा, आपके अदब व आदाब, ये हमारे राजपूतों की ख़ास निशानी थी। इसको भी आप अपनी नस्ल के अंदर आगे मुंतकिल कीजिए। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। राना रिजवान अपने ख्याल इज़हार कर रहे थे। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे दरमियान राजपूतों की खिदमत के जज्बा से सरशार ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी राजपूत बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, और अपनी इस खिदमत के साथ अपने राजपूतों का नाम जो है वो फ़ख्र से उन्होंने बुलंद किया है, और अपने कारोबार को जदीद जो है जिद्दत पसंदी के साथ जो उन्होंने शुरू किया है। तो आज हमारे दरमियान राव खुर्शीद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब राव खुर्शीद अहमद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तौने राजपूतों की महफिल जो उन्होंने सजाई है उसको मुबारकबाद दूँगा, और जो मेरे भाई बाहर से आए हैं उनको खुशामदीद कहूँगा। दूसरा, असल में मैं अगर मैं के नज़दीक बैठा होता तो ज़्यादा बातें करता, लेकिन मैं इसे तनकीद के उस पर नहीं ले लूँगा। मुझे 45 साल हो गए राजपूती पे काम करते हैं। जब भी इजलास देखता हूँ, जैसे इस प्रोग्राम में कुछ भाइयों ने वो पिछली याद ताज़ा करी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये 45 साल में सुनता आया हूँ, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। अब रह गया ये सब कास्ट है, तौनी है, जो भी असल जो है राजपूत है, तो उसके ठीक है, आपको हक है, सबको हक है, इस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको खुश आमदीद करना चाहिए कि आप अपने उसको गोद को संभाला हुआ है। दूसरी ये है कि मैं कुदरती आप आए बैठे हैं, जो ज़िले वाइज है ना, हाँ मैं बैठ के ज़रा था, हम बैठ के और मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी कि जैसे ये आपके प्रोग्राम होते हैं मैं उसमें शामिल हूँ। जो ख्वाब आपने देखे हुए हैं, जो आप करना चाह रहे हो ना, उसका सारा को बंदोबस्त मैंने पहले किया हुआ है। जो मेरे साथी भाई गुजरांवाले साइड के, ये लाहौर के, ये जौन के हैं ना, अगर वो 10 मिनट खाने वाले के लिए देते हैं तो मैं चाय का भी उनको करूँगा, और मैं वो सेक्रेटरी दिखाना चाहता हूँ जो मैंने 45 साल में पढ़ाया है। उसमें मैंने बेरोज़गारी पे काम करते मैं राजपूत ट्रैवल का मालिक हूँ। मैंने सबसे पहले राजपूत ट्रैवल बनाई थी, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है, और इसी के पैसे से मैं गरीबों का इमदाद करता हूँ। दूसरा, यहाँ पे तालीम की बातें हुई हैं, जैसे तालीम पे था, ये हमारा एक ख्वाब है। हमारे बच्चे अक्सर जो पढ़ने वाले हो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना नाहल बेकार बच्चे होते हैं। उसके लिए हमने टेक्निकल का बंदोबस्त किया है, जो पूरे पाकिस्तान में उसकी रजिस्ट्रेशन हम दे सकते हैं, तो उसमें कोई खर्च नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है उसमें सरकारी तौर पे फंड देती है। उस फंड से ये होगा कि आपके गांव में, शहर में, जहाँ पे भी होगा, 15-20 आदमी वैसे एडजस्ट हो जाएंगे और बच्चे आपके टेक्निकल उसमें जाएंगे। और दूसरा ये बात है कि जो अपना PhD या डिग्री वाले लोग हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता।
टेक्निकल भी ये होगा कि वो 6 महीने का कोर्स है, उसमें गवर्नमेंट पहले तो उसकी काबिलियत पे मुलाजमत देगी, अगर मुलाजमत नहीं देगी तो 5 लाख रुपये आपको उसके कारोबार के लिए देगी। तो ये भी बेरोज़गारी पे आपके उस पर आएगा। उसके बाद मैंने फॉरेन फंडिंग का, जो बच्चे बाहर पढ़ना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी मैंने ये सहूलत आपको पैदा कर दी है। आखिरी इसमें जो है, मैं लंच क्लब खानेवाल का सदर हूँ इस वक्त, उसमें इज्तिमाई तौर पे जितने भी आपके मेडिकल वो आएंगे वो उसमें पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह आपको मदद मिलेगी और आपका उसका था। तो मैं सिर्फ बीमारी की वजह से सही वो गुफ्तगू नहीं कर पा रहा, तो लेकिन मैं इसको वीडियो की शक्ल में आप लोगों के हुआ है। तो अगर आप मेरा नंबर नोट कर लें 0334 हाँ 0334 78 64 164। दोबारा फिर दोहराता हूँ 0334 78 64 164। ये मेरा नंबर देने का मकसद ये है कि जो ख्वाब आपने देखे हुए करने वो मैंने सारे पूरे किए हुए हैं। बेरोजगारी पे भी काम है, तालीम पे भी है, हर चीज़ पे मैंने वो करके दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक मरकज़ हो, मरकज़ के जरिए आप तक आवाज़ पहुँचे। अब होता ही है कि किसी के साथ जब ज्यादती होती है ना गुजरावाड़े में, तो कामों की वालों को नहीं पता होता, तो वहीं पे हम जो है ना, जो हमारे दिल में आता है वो कर देते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। अगर मरकज़ के जरिए से आप चलोगे तो मेरे ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं कि वो आपकी बात ना सुन जाए। और मैं सिर्फ आपके इसमें 6 महीने ज़ाया करूँगा। अगर तो 6 महीने में देखते हो कि आप आसमान पे जा रहे हो तो मेरा साथ देना, नहीं आप अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, क्योंकि लंबी बातें करना जो है ना आपके पास इतना टाइम है ना मेरे पास टाइम है। लेकिन जो चीज़ आपने ख्वाब देखा वो मैंने इंशाअल्लाह पूरा किया हुआ है। तो आप आगे मौके भी देख लें, वीडियो देख लें, हर चीज़ देख लें, जहाँ मर्जी चेक कर लें। तो आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं उम्र के उस हिस्से में चला गया हूँ कि एक तो सही बात नहीं कर सकता, दूसरा ये कि साथ चढ़ जाता मुझे। तो बेहतर ये है कि आप हमें खिदमत का मौका दें। ये जहाँ आपने 74 साल ज़ाया किए, 6 महीने हमारे साथ भी चल के देखे, अगर आप इसमें मज़ा आया तो आप चलना, नहीं तो आप अपने घर आ जाए, हम अपने घर आ जाए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं किसी बहुत शुक्रिया। राव खुर्शीद अहमद ख्यालत का इज़हार कर रहे थे। सेनेटर राणा महमूद हसन तशरीफ ला चुके हैं और चंद सेकंड तक वो इंशाअल्लाह ताला हाल में मौजूद होंगे और उनका थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। हाँ, तो उस वक्त तक या उनका वेट कर लें। जी, जब तक मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाते हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब राणा असलम एडवोकेट वो अपने ख्याल का इज़हार करें। राणा असलम एडवोकेट। अम्माबाद मेरे जितने भी मेहमान भाई, टोनी भाई बाहर से तशरीफ़ ले आए हैं जी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त और पैसे खर्च करके यहाँ तशरीफ़ ले आए और हमारी वो सोच जो हमने ये जो सोची थी उसमें आगे बढ़ाया। बहुत सारे दोस्तों ने ये बातें की हैं, मैं उनका थोड़ा सा जवाब भी देना चाह रहा था। अमूमन यो कहा जा ये टोनी का क्या था, ने कहानी शुरू कर दी, परंतु मैं इस बात का जवाब दे दूँ। आज भी हम जब कभी कोई शादी गमी ना वो करना रिश्ता करना, तो सबसे पहले पूछा भाई सारी गोद क्या, ये हम तक जब तक गोद का नहीं पूछ दे तो हम काम ही नहीं करते, वो रिश्ता ही नहीं करते। और भाई नौजवान नस्ल ने तो गोद ही भूल गई थी और मैं तो आप उनमें से हूँ कि मुझे तो 15 साल पहले पता चला कि मेरी तो गोद कौन थी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इसलिए इस गोद के हवाले से स्टेज से मेजबान नीचे उतरा है। मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी राणा महमूद हसन साहब, सैनसर साहब को भी और राणा तहरज़ाक साहब को भी दिल के था कराई वेलकम करूँ। मेहरबानी, इन्होंने अपनी गुनाह को मसरूफियत की बुनियाद पर
के बावजूद इतना वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ ले आए। मैं आंदे हुए भाई तहर भाई के जिम्मे लगा गया था, भाई हम तो जा रहे फंक्शन में, भाई महमूद हसन साहब की जिम्मेदारी आपकी, आप जाके घर से ले भी आओ, यहाँ पहुँचाई होगी। तो इसलिए तहर भाई, तो इसलिए मैं तसल्ली से बैठ गया था। तो मैं बात यूँ कर रहा था, भी यूँ कह रहे भी आपने गोतों की वजह से क्यों कर रहे। देखें, हम जब रिश्ता करें तो सबसे पहला सवाल ये पूछना, भाई सारी गोत क्या है। और भाई मैंने 15 साल पहले तक पता नहीं था भी मेरी गोत क्या है। तो इसलिए ये बताने के वास्ते ताकि मेरी नई नस्ल में पता चला भी हमारी गोत क्या है। और दूसरी बात ये है, देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक भाई खुर्शीद अपना काम कर रहे हैं, भाई महमूद अपना काम कर, नेक्शल काम क्या हो रहा है, काम यही हो रहा है ना, राजपूत की बड़ाई व्यवस्था काम कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं उतने करो। देखे ना, किसी आदमी को ये लगा भी हमारा काम अच्छा नहीं, हम अच्छा नहीं कर रहे, भाई काम और अच्छा करो, मानो क्या फर्क पड़ा भाई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह की हमारा रिवायात हैं, उन रिवायात की वजह से हमारा सबसे ज्यादा जरूरत राजपूत को जरूरत है कि वो अपने दूसरे राजपूत को अकोमोडेट कर। उसकी वजह यूँ है, देखें आपकी और हमारी रिवायात ये है, आज भी 99% रिश्तेदारियां जो है ना हम अपने राजपूत में कर रहे हैं। आप मुझे बताओ भी, अगर आपका दूसरा राजपूत बराबर दिया होगा, रिश्तेदारी कैसे करोगे। इसलिए आपकी जरूरत है कि दूसरे भाई को भी अकोमोडेट करके आगे लेके आओ। जब तक वो आगे नहीं आएगा तो हमारे लिए मसाइल बन गए ना। रिश्तों के मसाइल क्यों बन रहे इस वक्त भाई, हम माने ना माने एक क्लास की रिश्तेदारी जो हो, आदमी समझा यार उसकी माली हालात क्या है, वो चाहे सगे मामे का बेटा क्यों ना और बुआ का बेटा ना हो, नहीं रिश्तेदारी कर सकते जब तक हमारी। तो इसका बेहतर हाल ये है कि आप उस लोग का लेके आओ। इस वास्ते ही हमने यो पूछा। बाकी ये हमने ग्रुप अल्लाह का फजल करम है, ये मेरे जहन में आई थी आज से कोई 2 साल पहले, और अल्लाह पाक ने आज इसको इतना बड़ा गोशवारा बना के रख दिया। और आज ये तमाम तोनी भाई जहाँ जहाँ के भी दूर दूर पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे हुए हैं, और आज हम इकट्ठे हैं। और इस ग्रुप की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये हम ग्रुप में बाल का बताते भी नहीं है। एक बड़े गांव के भाई थे, कीनिया में रहा, उन्होंने मुझे फोन करा, उन्होंने जी आप ग्रुप चला रहे और इस तरह बात है। एक सिखनी औरत है जो सिख हो गई थी, बड़े गांव की बच्ची थी, और उसकी एक बहन जिंदा है और वो पाकिस्तान में है। क्या हम उसको आपस में मिलाने की कोई कोशिश कर सका। हमने ये बात ग्रुप में रखी, प्राइवेट पर्सनल ग्रुप में गए, 2 दिन के अंदर अंदर सर्वोदय में हमने उस जो बिछड़ी हुई बहन थी उनकी आपस में बात करा दी। ये अभी कोई मेरे ख्याल महीना 1.5 महीना पहले की बात है। ग्रुप में किसी ने बात रखी कि वो हमारा ग्रुप 2 में है बच्चा, उसने कहा जी ये बच्चे की वीडियो डाली कि ये बच्चा कह रहा जी मैं मर जाऊंगा तुर्की में, जड़ गया हूं। हमने वो बात ग्रुप में सुनी, इसका ये मतलब नहीं हम चुप करके बैठ गए। भाई औरंगजेब हमने आपस में कन्वर्सेशन की, बात की। हमारे एक दोस्त हैं फानी ठाकर साहब, हमने उन्हें फ़ोन करा, उन्होंने आगे वजारत खारजा में था, उन्होंने तकरीबन उस माशाल्लाह उस बच्चे पे 1 करोड़ रुपया तकरीबन गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, और वो बच्चा खैरियत से अपने घर पहुंचने वाला है। और मैं अब भी लेट इस वजह से हो गया, अभी मैं किसी बच्चे की मंगनी का सिलसिला था वो करके आ गया। अब वो ना तोड़ी थे ना कोई, दोनों तरफ के तोड़ी नहीं थे। मैं यही एक मिसाल दे रहा, भी मैं उस आदमी का नाम नहीं ले रहा। वो भाई ने मुझे फ़ोन करा, उन्होंने भाई कोट तुम हम एक रिश्ता कर रहे बंदे बड़े ठीक हैं, मानो आपसे तसल्ली करनी थी। मैंने कहा जी हुक्म, क्या करा, क्या गला मंडी में आड़ा था। मैंने भाई पक्के राजपूत हैं क्योंकि मेरे सामने बड़े हैं, वो छिंपे हैं। यो मतलब है मैं जानबूझ के उस आदमी का नाम नहीं ले रहा। और उससे अगली बात, मैंने अभी कल परसों ही मैंने कहा यार मैंने डॉक्टर साहब को दिखाना। भाई शमशाद साहब ने ग्रुप में बात सुनी, भाई शमशाद साहब ने मुझे जब ही आगा खां का नंबर भेज दिया कि जी ये नंबर है, आप खुद बात कर लें। भाई साहब बैठे शहजाद असलम साहब, इन्होंने डॉक्टर लाहौर के जो न्यूरो फिजिशियंस थे उनके नंबर मुझे भेज दिए। भाई हाफिज तौकीर साहब ने एक और डॉक्टर का नंबर भेज दिया। तो ये एक नेटवर्क है। हमें कोई भी दोस्त ये पूछा, उन्होंने कहा भाई हम फलां जगह रिश्ता कर रहे हैं, हम 1 मिनट में उसको बता दें।
भाई तसल्ली कर, हम 1 मिनट में अपने नेटवर्क के जरिए बताया। मिसाल के तौर पर अगर कोई खैरपुर सदात में कोई रिश्तेदारी करने लग रहा हो तो मैं राव सलीम साहब ने फ़ोन करके पूछूँ भी ये इस नाम का बंदा है, इस नाम तो जी आपकी क्या पोजीशन है, ये बंदा ठीक है या नहीं। हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसकी इम्तहान है, और हमें ना हमारा किसी से मुकाबला ना कोई बात। हम तो ये चाह रहे हैं कि हर आदमी अपनी अपनी जगह काम करा। वो जो हम 3 आदमियों को आज जो इनामात देंगे तो वही 3 कोई और दे दे। बात तो राजपूतों की इमदाद हो रही ना, कोई मुकाबला नहीं। और नहीं हो, मकसद तो ये है भी ये गोद की भी पता चल रहा है, हमारी नौजवान नस्ल में भी। कल नो जो रिश्ते में पूछना भी सारी गोद किया तो फिर भी तो जवाब कहाँ से देंगे। और दूसरी बात, मैं बहुत बड़ा मशहूर हूँ ज़्यादा शमशाद भाई का और मुझे भाई का। मेरा आइडिया तो कई ऐसे बीटियों रुड़ जा, मेरे आइडिया ने असल रंग दिया मेरी इस टीम ने। इतनी बड़ी टीम मिली कि मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतना बड़ा काम करेंगे। मेरी मसरूफियत के बावजूद इन भाइयों ने इस काम को इतना माशाल्लाह का बढ़ाया जिसकी इम्तहान नहीं है। और भाई शमशाद साहब हैं, भाई सलीम साहब हैं, राव मुर्तज़ा साहब हैं, राना तहर भाई हैं, और जो लोग हर वक्त ग्रुप में रहते हैं उनका सबसे ज़्यादा मेहरबानी है। क्योंकि मैं अब सब दोस्तों का अगर इनफरादी नाम लेने लगूँ तो 450-500 आदमी या नहीं लिया जा सकता। अच्छा, दूसरे कुछ लोग कहते हैं ग्रुप 1 बना दिया जाए। भाई 256 से ज़्यादा आदमी ग्रुप में बढ़ नहीं सकते, इस वास्ते मजबूरन ग्रुप ज़्यादा बनाना है। तो बहरहाल जी मैं मशकूर हूँ और मेरी ये दिली दुआ है। इस दफ़ा ये 3 बच्चियाँ ने, और ये और खुशी की बात है, इस दफ़ा जो हमने एप्लीकेशन वो मांगी तो 3 बच्चियों के नंबर ज़्यादा थे और 1 बच्चे के थे। यानी हमारी बच्चियों की तालीम में भी हम उसी तरह ही आगे जा रहे हैं जिस तरह के मर्दों की तालीम में जा रहे थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई, 1 बच्ची के नंबर कम थे और इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। पहले तो एक मशवरा यह था कि सबको बराबर तकसीम कर दिया जाए, लेकिन हमने कहा नहीं, ये मुकाबले की फिजा रहनी चाहिए। तीसरी बात ये, भाई सलीम साहब ने जो आज ऑफर दी है 2 बच्चों की, इसको भी हम इस ग्रुप के जरिए ही आगे चलाएंगे। और इसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि ये ना पता चले कि किस बच्चे को कौन फंडिंग कर रहा है, ताकि उस बच्चे की खुददारी और उसको भी ये ना पता चले कि मैं मदद के पैसों से पढ़ रहा हूँ, और उसके वालिदैन को भी ये एहसास ना हो कि हमारी कोड़ी है। पहले भी हम यही काम करते हैं कि जिस वक्त जिस भाई की कोई मदद हमने करनी होती है, हम ना देने वाले का नाम बताते हैं ना लेने वाले का बताते हैं, ताकि किसी को ना कोई शेखी मार सके कि जी मैं यूं कर रहा हूँ, और ना कोई ये कर सके कि मुझे ये मिल रहा है। तो इस तरह से हम ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और मेरी दिली दुआ है। और मैं ये चाहता हूँ, अगर आपने वो जो राज कहते हैं ना, राज बुनियादी तौर पर तालीम के जरिए आज लिया जा सकता। अगर आप वो राज लेना चाह रहे तो वो राज तालीम के जरिए लेना चाह रहे। ये हमने छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं। इस दफ़ा हमारे बच्चे FSC और मैट्रिक के हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अनकरीब हम यहाँ उन बच्चों को भी लेके आए जो CSS कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से नेक्स्ट टाइम पर ये हम अपना एक दिया जला रहे हैं जी, और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये हमारा काम आगे बढ़ता रहे यूं ही, और यूं ही मोहब्बतें बढ़ती रहें। और ये जितने भाई एक दूसरे से नावाकिफ़ थे, इस ग्रुप की वजह से आज हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और हर एक के दुख सुख में बराबर के साथी हो गए हैं। तो इन ख्यालात के बाद मैं अपनी गुजारिशात ख़त्म कर रहा हूँ और भाई महमूद हसन साहब और राना तहर भाई तशरीफ ले आएंगे। जी बहुत शुक्रिया राना सलम भाई अपने ख्याल का इज़हार कर रहे हैं। और मोहतरम जनाब राना महमूद हसन मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ द पाकिस्तान हमारे दरमियान में मौजूद हैं, तशरीफ़ ले हैं। तोने राजपूत ब्रदर की तरफ से मैं उनको इस फोरम पे वेलकम करता हूँ, खुशामदीद। हमारा प्रोग्राम चूँकि इख्तिताम के करीब पहुँच गया है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले, चूँकि हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब सेनेटर राना महमूद हसन हैं, तो बच्चों की तालीम के हवाले से जो हमारा सेगमेंट था तो उसमें हमारी 2 बच्चियां हैं जिनका मैंने जिक्र पहले कर दिया है, और एक हमारा बच्चा है जिसने FSC में
1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। वो अपनी तलीम के सिलसिले में तो रहमियार खां में हैं। तो हमारे भाई जनाब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, चीफ गेस्ट से भी गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा आगे आ जाएं। उनके कुछ इनामात हैं, कुछ शेयर्स हैं। आप आगे आएंगे सेंटर में आ जाए। थोड़ा सा आगे आ जाओ फिर आप। सबसे पहले तशरीफ लाएंगे मोहम्मद जाहिद, फादर ऑफ मोहम्मद तलहा, जिन्होंने FSC में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। जनाब राना मोहम्मद जाहिद। ये खेड़े के हैं जी सर सामने जी जी इस साइड सर सामने कहीं खरीदर ये खेड़े के हैं, खरीदर इधर कहाँ सब सामने ये मिस्टर मास्टर हैं खानेवाल से आके मुंडियाला। अच्छा, और वैसे 14 बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। मैं गुजारिश करूंगा दूसरे प्राइज हासिल करने वाले पटियाले और अम्बाड़े वाले सारे यही अम्बाड़े और पटियाले जनाब राणा इरफान महमूद, उनकी बेटी अलिशबा महमूद ने मैट्रिक 2021 में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। भाई साहब आगे जा रहे हैं कैमरे की सर साथ हो जाए सर आने चलो सर सामने कट्ठे दे दो। सर इधर कट्ठे दे दो। सर सामने सर सामने कहीं कट्ठे दे दो। जी, तीसरे हकदार हैं मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद जाहिद की बेटी हैं, जिन्होंने मैट्रिक 2021 में 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं। साथ हैं ये एक उनकी बेटी है मैट्रिक में और दूसरा उनका बेटा FSC में, जिन्होंने ये मार्क्स हासिल किए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और मैं गुजारिश करूंगा चीफ गेस्ट जनाब मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान जनाब राणा महमूद हसन को अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब राणा महमूद हसन साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत वाजिबुल एहतराम स्टेज पर मौजूद कायदीन कराम और ताउनी राजपूत बिरादरी के भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भाई राणा तस्वीर साहब का और भाई राणा ताहिर रज़ाक साहब का और राणा असलम साहब। तो माशाल्लाह उन्होंने तो ये एक बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला इसमें इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और ये बड़ा खुश आइंद है और बड़ा ही खुशगवार है कि मैं अपने भाइयों के दरमियान, अपनी बिरादरी के दरमियान, अपने अजीज़ रिश्तेदारों, अपने खून के दरमियान में मौजूद हूँ। और मैं हमेशा ये इस बात का इरादा करता रहता हूँ और आपके तवस्सुत से आज ये माशाल्लाह सब सारे पाकिस्तान से, अभी मुझे कुछ गुजरांवाला से भी भाई मिले और खैरपुर सादात से भी और कराची से भी आए हुए हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए हैं। तो ये बड़ा ही खुश आइंद है और बड़ा ही खुशगवार है कि आप इकट्ठे हो रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का भी कमाल है और ये व्हाट्सएप की भी बरकत है
कि मैं तो ये कहूँगा मौलाना व्हाट्सअप जो है ना जी, तो ये इसकी भी बरकत हुई है कि जनाब इससे जो है बड़े बिछड़े हुए भाई दोस्त जो हैं वो और कबीले आपस में जुड़ रहे हैं उसमें, और ये बड़ा ही खुशगवार है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी भी दी है, और मैं इसका फिर जैसे मैंने कहा कि मैं अदा करते रहता हूँ कि मैं तो राजपूतों का नौकर हूँ जी मैं, और मैं जो है ना उनका, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की और फ़ख्र की बात है कि मैं अपने भाइयों का नौकर हूँ और उनके लिए मैं हर वक्त इंशाल्लाह हाजिर हूँ। और ये बिलाशुबा राना असलम साहब ने दुरुस्त सिमत में इशारा किया कि राज जो है वो तालीम के ज़रिए से ही लिया जा सकता है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि जनाब आपको अगर तालीम अब ख़रीदनी भी पड़े तो आप वो ख़रीद के अपनी बच्चियों को दें, क्योंकि अब मुश्किल हो गया है ना कि अब आप बीकन हाउस में पढ़ाना है या ब्लूमफील्ड में पढ़ाना है या लाहौर ग्रामर में पढ़ाना है या रूट्स में पढ़ाना है या लम्स में लेके जाना है या और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बच्चों को और बच्चियों को भेजना है, तो उसके लिए आपको कोई किला बीघा बेचना पड़े, वो मरले बेच के पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि मरले तो बिलाखिर जनाब वो रहें या ना रहें, तो बच्चों की सूरत में मैं समझता हूँ कि जो उनकी इल्म की रोशनी उनके अंदर आ जाएगी तो उनको फिर आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। और हमारे जो बच्चे हैं वो उनके अंदर माशाल्लाह मुकाबला करने की हिम्मत भी है, अहलियत भी है, और माशाल्लाह करके दिखाते भी हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से। जहाँ भी उन्हें मुनासिब एनवायरनमेंट मिलता है और जहाँ भी उन्हें मौक़े में असर आते हैं तो वो आगे जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। तो मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ मौका दिया मुल्तान शहर के अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने में यहाँ कामयाब हुआ। यहाँ ज़रा यूनिवर्सिटी बनाई मैंने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई, वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, और अभी भी हमारे एजेंडे पे हैं कि हम IT की यूनिवर्सिटी लेके आएँ यहाँ पे, वेटनरी की यूनिवर्सिटी लेके आएँ यहाँ पे मज़ीद जो है सिक्योरिटी की एक हमारे ही एक भाई हैं राना तारिक साहब डेरा मोहम्मदी से, जिसे पहले डेरा बुद्धू कहते थे, वो अब आजकल पैरागोए के एजाज़ी कौंसिल हैं पाकिस्तान में, तो SOS कंपनी भी चला रहे हैं। वो भी एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और वो उसका बिल भी मैंने सेनेट के अंदर पेश किया हुआ है, और इंशाल्लाह ये कमिंग अब जब इजलास होगा उसके अंदर वो आएगा, और इंशाल्लाह वो हम सिक्योरिटी की एक पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसको हम इंशाल्लाह बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से भाइयों का इकट्ठा होना खैर का बायस है, और इस तरह से बुज़ुर्गों का और ये इनकी सरपरस्ती करना, हमें उन बात को सिखाना बताना। हम चूँकि बरादरी के अंदर रहे तो हमें पता था भी हमारा गोद क्या है, हमारा गांव कौन सा है, हमारे रिश्तेदार कौन है हमारे आगे। और मुझे मतलब बड़ी फ़ख्र और बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ मुल्तान जैसे शहर के अंदर जो है वो हमारा चिराग रोशन रखा है अल्लाह ताला ने। और यहाँ मैं ज़िक्र करूँगा अपने वालिद मरहूम राना नूरुल हसन साहब का कि वो उन्होंने बग़ैर किसी फ़र्क के लोगों की खिदमत तो की, लेकिन बिरादरी के भी वो नौकर बन के रहे जनाब बिल्कुल, और बिरादरी के लिए दिन रात वो हाजिर थे, और उन्हीं से हमें ये सबक मिला है। और इंशाल्लाह जी हम बिल्कुल हाजिर हैं। ये जो आपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का और उनके एजुकेशन को के हवाले से जो बेड़ा उठाया है ये बड़ा खुश आइंद है। और देखें जितना हमारे हिस्से का है, जितना हम कर सकते हैं वो हम करें। सारी दुनिया का तो हम नहीं कर सकते, ठीक है जी, सारी दुनिया के अंदर सबका नहीं कर सकते। जो हमारे अपने करीब तरीन हमारे बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बिरादरी है, उनका जिनका हम कर सकते हैं वो हम बढ़ चढ़ के करें उसके अंदर। और बिल्कुल बजा से मैं फरमाया कि हम सपोर्ट करें। देखें छोटी छोटी सी बिरादरियाँ हैं, चंद हज़ार लोगों पे मुश्तमिल या चंद
लाख लोगों पे मुश्तमिल, हम तो हमारी तादाद तो करोड़ों में है, करोड़ों के अंदर है अपना। मैं मतलब आपको सिर्फ मुल्तान के अंदर मैं बताऊं आपको भी, मुल्तान में जितने गिलानी होंगे ना, और जितने कुरैशी होंगे, जितने कांजू होंगे, जितने बोसन होंगे, इतने सिर्फ खैरपुर सादात के अंदर अंगड़ है इतने जनाब अपना जो है सारे मिला के, ठीक है जी। तो मतलब हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, हमें जो है ना, हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा करना चाहिए हमें। मैं इस पट्टी में जाता हूँ तो देखता हूँ कि अलीपुर भी बिरादरी पड़ी है, रोहिल्ला वाली में भी है, खानपुर में भी है, खान नवाबजादा नसरुल्लाह खान जहाँ के थे, खानगढ़ में भी, और सीतपुर में, कहाँ कहाँ जहाँ वो गुमानी है जी, तो गुमान में भी नहीं होता वहाँ पे माशाल्लाह। वैसे बुजुर्गों का भी कमाल है, भी पता नहीं कैसे पहुंचे वहाँ पे जो है ना जी, ढूंढ ढांड के, मतलब जो ना कोई सड़क ना कोई रास्ता, जहाँ आज तक नहीं है, तो अब 47 में पता नहीं क्या आलम होगा उस वक्त जो है ना जी, किस तरह से ढूंढ ढांड के पहुंचे हैं वो शिकारपुर और कोटला शेर मोहम्मद, और वो अल्लाह अकबर पता नहीं यूनिट थे या क्या था वो, बस बहरहाल। लेकिन बहरहाल अब हम फोकस कर रहे हैं मुल्तान के ऊपर, हम अपना, और वैसे भी चूंकि अब ये इंशाल्लाह एक वक्त आना है कि इसने सूबा बनना है और मुल्तान ने हेडक्वार्टर बनना है, तो आसपास के जितने अजला हैं वहाँ से लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ हेल्थ की सहूलतों के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ मतलब इंटरनेशनल हवाई अड्डा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे दुनिया जहान की जो भी सहूलियात हो सकती थी हमें भी अल्लाह ताला ने मौका दिया। हमने पिछले 10 साल में यहाँ कुछ 100 अरब रुपया तकरीबन मुल्तान में हमने खर्च किया है अल्लाह की मेहरबानी से। तो और आइंदा भी अब हम इरादा है इंशाल्लाह हमारा, हम मेयर का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं मुल्तान के लिए। आप भाइयों से भी दरख्वास्त होगी कि जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, वो अपने वहाँ भी अपने भाइयों को सपोर्ट करें, यहाँ भी जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं अपना ज़रूर हिस्सा डालें उसके अंदर जो है। तो बारे दीगर मैं बहुत ही, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी है मुझे यहाँ पे आके। ताख़ीर से आया हूँ, उसके भी सबब था कि माशाल्लाह 5 शादियाँ थी, 5 बिरादरी की थी माशाल्लाह, कोई एक भी नहीं छोड़ी जा सके थी। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं ना जी, उन्होंने बैंक अपने बना दिए, बोहरी हैं, अपना मेमन है, आगा खानी है, हर चीज़ मईशत के साथ जुड़ी हुई है। हमारी हर चीज़ जो है वो मईशत और फिर तालीम के साथ जुड़ी हुई है। तो बजाय नौकरियों के पीछे भागने के कारोबार करें, आप कारोबार की तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल नौकरी, आप कोई क्लर्क भर्ती होते हैं, सिपाही भर्ती होते हैं, कोई नायब कासिद भर्ती होते हैं, कोई और कोई मैं कहता हूँ अच्छी जॉब भी मिलती है, पीएचडी भी कोई बनता है ना जी, तो वो मैं नहीं समझता कि वो अपना बीवी का मेकअप का सामान भी पूरा कर सकेगा जनाब अपना शादी के बाद। तो वो उसी विशेष सर्कल के अंदर आप घूमते रहेंगे। कारोबार के अंदर बड़ी बरकत है और कारोबार के अंदर जाएं, कारोबार में छोटा कारोबार करें, बड़ा करें, मेहनत के अंदर कोई हर्ज नहीं है, मेहनत के अंदर कोई उसमें शर्माने की बात नहीं है। अपना एक हमारी नाक हर चीज़ में बीच में आ जाती है हमारी जो है ना कि जनाब हमारी नाक नीचे हो रही है जनाब, हमारा लो जी यहाँ अगर हम फ्रूट की रेडी लगा लेंगे खैरपुर सादात में या यहाँ रामकली में, तो जनाब वो बिरादरी क्या कहेगी कि लो भाई ये देखो जी ठाकर साहब ने, राणा साहब ने, चौधरी साहब ने तो जनाब अपना फ्रूट की रेडी लगा रखी है जनाब। बजाय किसी की जेब काटने के या बजाय किसी को नुकसान पहुंचा के आप फ़ायदा उठाने के, बेहतर है कि आप फ्रूट की या सब्ज़ी की रेडी लगा लें, तो और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो हमारे अंदर से कुछ ऐसे एलिमेंट भी ऐसे भी आए हैं जो जिन्होंने बिरादरी को बदनाम भी किया, बिरादरी की नेक नामी पे। हमारे लोग ऐसे नहीं थे, हमारे लोग बहुत अच्छे लोग थे और अच्छे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। कोई चंद एक दाने बीच में ख़राब निकल आते हैं, वो हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे अच्छे लोग थे। मैं
मेरी भी अब माशाल्लाह 52-53 साल की उम्र हो गई है। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने उतार चढ़ाव आते जाते देखे हैं सारी चीज़ें। तो मैं आपसे बस बड़ी ही मुसर्रत और बड़ी खुशी और बहुत ही कि ये भाइयों का जज्बा देख के इकट्ठे हो के इसको आगे बढ़ाएं, इस पैगाम को इसको आगे लेके चलें इसको, और इसके अंदर खैर के मामले ढूंढें, क्योंकि जब हम इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह खैर के मामले हम तलाश करेंगे। जैसे और बिरादरियों ने, मैंने कहा ना कि उन्होंने बैंक बनाए, उन्होंने एयरलाइंस खड़ी कर दी, उन्होंने कारोबार खड़े कर दिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कर दी। मैं भी कहूँगा कि जनाब आप अपने नौजवानों से कि आप भी देखें, और अपना अब मोबाइल का ज़माना है, अब व्हाट्सएप का ज़माना है, अब एक उन्होंने वो बनाई है अपना वो जो अमेज़ॉन बनाई है उन्होंने, तो वो अरबों खरबों का जो है वो उन्होंने वो बजट बना दिया। अब ये कराची के एक दोस्त हैं, उन्होंने बनाई है वो फ्रूट वेजिटेबल घरों पे पहुंचाने के लिए। तो वो बता रहे थे कि भाई इस साल का नफ़ा उनको 4 अरब रुपए हुआ है कराची के अंदर, सिर्फ सब्जी पहुंचाने का घरों में। हाँ जी, फूड पांडा है, के मार्ट है, कोई और इस तरह की हैं। फूड पांडा यकीनन बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, दुनिया के अंदर एक सक्सेस स्टोरी है। तो इस तरह के आइडियाज़ को देखें, ये नौजवानों की ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी है कि हम आगे की जानिब बढ़ें, आगे की नए उफ़क़ तलाश करें, नई मंजिलें तलाश करें। मैं बारे दीगर तमाम अपने कौम के ताउनी बिरादरी के सारे राजपूतों को, सारे ठाकुरों को सलाम पेश करता हूँ जनाब आपको, और इजाज़त चाहते हुए ये कहते हुए कि मैं ज़िंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ बहुत, हो सके तो इन दुआओं को मुख्तसर कर दे। मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ न रहूँ तो इसको बारवर कर दे, और मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरे खुदा उजाड़ दे, मेरी मट्टी को दर बदर कर दे, मेरे खुदा मुझको इतना मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। जी, आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब महमूद हसन सेनेटर खिताब कर रहे थे, बहुत शानदार खिताब किया उन्होंने। तकरीबन अख्ताम पजीर हुआ चाहता है, और मैं इस तकरीब में इस जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से भी जिक्र करना चाहूँगा। आखिर पे जनाब राणा सरफराज भाई, जिन्होंने माशाल्लाह ये इतना शानदार एहतमाम किया, इनके लिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि तालियाँ और इनका अप्रिशिएट किया जाए। और इन्होंने, मुझे पता है पिछले 15 दिन से कितनी मेहनत की है, और जिस तरह इन्होंने आज ये मेला सजाया है ये यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उस वाले से एक गुजरांवाला से मेरे इस तकरीब में शामिल हैं जी, वो खिदमत के जज्बा से शर्मसार हैं। वो मरकज़ी वाइस चेयरमैन है राजपूताना इत्तेहाद इंटरनेशनल, चेयरमैन यूथ विंग ऑल वर्ल्ड राजपूताना इत्तेहाद, नायब सदर रहबर फाउंडेशन ततले माली। जनाब राणा जवेद, उनकी तरफ से एक मैसेज है कि वो क्योंकि बरादरी की खिदमत के लिए वो वक़फ़ कर रखी है उन्होंने भी अपनी लाइफ, और गुजरांवाला में अगर किसी भाई राजपूत भाई का वहाँ पे किसी किस्म की कोई खिदमत जो चाहे वो जो पेश करना चाहते हैं, तो इस वाले से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर वो मेरे से गुजरांवाला में या किसी और जगह पे किसी तरह से भी कोई ज़रूरत हो मेरी, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, राणा जवेद आप ततले माली जिला गुजरांवाला। और बाकी मैं अपने तमाम मेहमानों का मशकूर हूँ। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा राणा शहबाज भाई, जो माशाल्लाह कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, राणा शमशाद भाई के साथ इतनी दूर से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और बाकी जितने दोस्त भाई तशरीफ़ लाए हैं, पाकपतन से लाए हैं, खैरपुर सदा से लाए हैं, मुजफ्फरगढ़ से लाए हैं, गुजरांवाला से आए हैं, और जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, खुशाब है, अब किस किस का नाम लूँ। कैंपुर से मेरे सामने बैठे हुए हैं शुएबुर रहमान उस्मानी, माशाल्लाह एक मजहबी घराना है, इनके एक अजीम बाप का अजीम बेटे हैं। तो हमारे सब इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, आसफ सईद साहब बैठे हुए हैं, राणा शहजाद असलम लाहौर से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं तमाम दोस्तों भाइयों का मशकूर हूँ कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए, और आखिर में मैं चाहूँगा सारे मिलकर एक पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खाना खा लो। खाने के लिए जो है खाना ले लें। क्या? खाना ले लें। खाना ले लें। खाना ले लें।